मैं फिर से दूसरी दुनिया में कैसे? भाई, ये कौन सी दुनिया है अब? बाप रे, घर कब लौट पाऊंगी? भाग्य विधान मिशन शुरू, लू हवेली से बेदखल हो जाओ। मिशन पूरा करो, अरबों की जायदाद पाओ और असली दुनिया वापस जाओ। असली दुनिया? अरे यार, कितने पैसे? 100 करोड़। तू लू हवेली में रहने लायक नहीं है। दफा हो जा यहां से। भैया जी, अरे मैं तो एक ट्रेजी स्टोरी में फंस गई हूँ, और वो भी बदली हुई, नकली नफरत भरी बेटी बनकर। ठीक है। जब सब मुझसे पहले से ही नफरत करते हैं, तो मुझे लू हवेली से बाहर निकलना कितना आसान होगा। 100 करोड़, 100 करोड़, पूरी जिंदगी भी नहीं कम होंगे। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़। लूवान। लूवान। हाय राम। ये तो मेरे प्यारे भैया जी लू जीवान है। ये तो पहले से ही मुझसे चिढ़ते थे, बस इनको गुस्सा दिलाने भर की देर है। बस मिशन पूरा समझो। ये जासूसी कैमरा तुमने ही लगाया है ना? तुमने चुराया? लू हवेली ऐसे घिनौने इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ। इतनी जल्दी? मेरा मिशन पूरा होने वाला है क्या? तुम हंस क्यों रही हो? तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ, बिल्कुल, मैंने ही किया है। लू जी युआन, सच कहूं तो मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख लगी है। बहुत दिनों से। या तो मुझे तुम्हारे साथ सोने दो, या फिर मुझे बाहर निकाल दो। मुझे बाहर निकालो ना। लूवान, तुम अपने भैया जी के साथ क्या करने वाली हो? देखो आ गए मेरे सस्ते पालनहार पिता लू मिंग हुआ। तुम हरामी हो। भैया जी के कमरे में जासूसी कैमरा लगा रही हो। उनके निजी कपड़ों तक को नहीं छोड़ा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? यहाँ भौंकना बंद करो। मैं अब पहले वाली लूवान नहीं हूँ, मैं अब हूँ नई कुल्लूवान। नालायक लड़की, अपने पिता से बात करने की ये तुम्हारी तमीज है? देखो, ये मत सोचना कि हम तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। सच्ची? अगर तुमने मुझे बाहर निकाल दिया तो तुम मेरे सबसे बड़े दानी होगे। कृपा करो ना, प्लीज। इतनी सुबह सुबह क्या चिल्पो मची हुई है? भैया जी, मुझे शक है कि लूवान ने मेरे कमरे में कैमरा लगाया है। अरे ये मेरा कैमरा नहीं है। चलो, तुम्हारे कमरे में ही खो गया था। लेकिन वो मेरा नाइट सूट, वो वाला मैंने ले लिया। मुझे उसका डिजाइन अच्छा लगा, तो मैं अपने नए नाइट सूट के लिए डिजाइन रेफरेंस के तौर पर ले गया। तुम क्या हुआ? लूवान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वापस अपने कमरे में जाओ। नहीं, जब आप लोगों ने मुझे लू हवेली से बाहर निकालने की बात कही दी है, तो अब बीच में क्यों रुकना? मैं अभी खुद ही लू हवेली से बाहर निकल जाती हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भाग्य विधान, मुझे और मेरे अरबों की जायदाद को यहाँ से निकालो। कुछ हुआ नहीं। बोलो बंगाली बाबा की जय। शू मंतर। कुछ काम क्यों नहीं कर रहा? क्या तब तक नहीं होगा जब तक वो खुद न बोले? क्या मुझे लू हवेली से दफा हो जाओ बोलना जरूरी है? मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लूवान, भैया जी से गलती हुई। सच में भैया जी से बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज मेरे साथ वापस चलो। मुझे वापस नहीं जाना। मुझे घर जाना है। घर। शाहवान, सॉरी, तुम्हें गलत समझना भैया जी की गलती है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें नहीं निकालूंगा। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो ना। अबे बेवकूफ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बाहर निकालो, जल्दी करो। बोलो कि तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो, बोलो ना। मुझे पता है तुम गुस्सा हो। ये सब तुम गुस्से में उल्टा बोल रही हो।
मैं वादा करता हूँ तुम्हें नहीं निकालूंगा। नफरत तो उनसे है जो फंसाती हैं। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लाऊं। भैया जी के कहने पर नाराज हो? तुम्हें क्या चाहिए? डिजाइनर बैग, स्पोर्ट्स कार, मैं तुम्हें सब कुछ दिला सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि तुम अभी, इसी वक्त, तुरंत मुझे बाहर निकाल दो। अगर नरमी से काम नहीं बनता तो सख्ती करने में मेरी गलती मत निकालना। तुम लोगों को इंसानी जुबान समझ नहीं आती क्या? लू वान, अगर तूने एक और शब्द बकवास किया तो मैं घर की सजा दूंगा। पिताजी, ये सब मैंने नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं पिताजी। हर रोज ये बूढ़ा बिना सच जाने मुझे मारता पीटता था। आज मैं तेरा बदला लूंगी। लू मिंग हुआ, कमीने बूढ़े। आज मैं बगावत करूंगी। बहुत अच्छे, जब मैं चैरिटी ऑक्शन से वापस आऊंगा तभी अंजाम दूंगा। ऑक्शन में जाओगे? आज तुम्हें दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। चांद की सिपाही, रूप बदलो। नालायक लड़की, तूने तो हद कर दी। तुम्हें तो मुझे मारने में बड़ा मजा आता है ना? आज मैं भी तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी। नहीं, छोड़ो। बोल, मजा आया? बचाओ, हाँ, नीचे, वो सामने देखो। बचाओ, रुको। लू वान, मार डालूंगी तुझे। मुझे छोड़ दो। कमीनी औलाद। एहसान फरामोश, देख मैं तेरी कैसे खबर लेता हूँ। इतना बवाल हो गया, कम से कम अब तो मुझे भगा देंगे। मुझे छोड़ो। बुरी खब। माँ शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं। ऑक्शन में पुरानी कलाकृतियों की तस्करी हो रही थी। पुलिस सबको ले गई। आपके पिताजी भी वहीं हैं। जल्दी से खींचिए, आपके पिताजी को बुलाइए। माँ, चिंता मत कीजिए पिताजी। ठीक होंगे। तुम लोग मुझे दिलासा मत दो, इतनी बड़ी बात है। वो भला कैसे ठीक हो सकते हैं? इंसान तो ठीक है, लेकिन प्रोस्टेट की तो हालत खराब होगी ही। मिंग हुआ, तुम गिरफ्तार कैसे नहीं हुए? अगर ये मनहूस लड़की घर में हंगामा और हाथापाई नहीं कर रही होती तो क्या मैं गया नहीं होता? हाँ, मैंने जानबूझकर किया था। तो क्या कर लोगे? बहुत अच्छा किया मिंग हुआ, बहुत अच्छा किया। आज रात की चैरिटी ऑक्शन वो एक जाल थी। इसका मतलब लुवान ने पिताजी को बचा लिया? पिताजी, आपको उसका शुक्रिया नहीं करना चाहिए? शुक्रिया करूं उसका? उसने मुझे ये हाल किया, शुक्रिया करूं? लुवान, तुम अपने पिताजी को इस तरह कैसे मार सकती हो? इतनी बेरहमी से भी? बेरहमी से? मुझे तो लगता है मैंने कम ही मारा। निकल जा। विश्वास नहीं होता। बाहर जाओ। दिखा। माँ, कुछ भी कहो, आज लुवान ने पिताजी की जान बचाई है। देखो, तुम्हें हर वक्त बीच में काम क्यों अड़ानी पड़ती है? वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे पिताजी को मार सकती है। मुझे याद है लुवान जिस कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है वो उस चैरिटी ऑक्शन के बहुत करीब है। जरूर लुवान को पहले ही इसकी भनक लग गई होगी और उसने जानबूझकर पिताजी को जासूस रखा। इसलिए तो पिताजी उसकी बात नहीं मानते, उसने मजबूरी में ये सब किया, ये तरीका निकाला। बिल्कुल, कोई आश्चर्य नहीं कि आज लू वान कसम खाकर कह रही थी कि पिताजी को जाने नहीं दूंगी। बहुत शानदार। मुझे इतना गहरा मत समझो। अच्छा, तो बात ये है क्या? तोमा ने तुम्हें गलत समझा। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं तुम्हें दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, पिटाई करने का मन था। मेरी खातिर प्लीज मुझे जाने दो, मैं विनती करता हूँ। लुवान, तुम चिंता मत करो, जब तक भैया जी हैं तुम्हें कोई यहां से नहीं निकाल सकता। अच्छा, वो सुनो, वो जिंग सिंह वापस क्यों नहीं आई? मुझे जिंग जिंग के लिए एक शानदार रिश्ते की महफिल रखनी है। कल ही उसे कुछ बड़े घरानों के शहजादों से मिलवाना है। वो अभी अपना लहंगा तैयार करवा रही है। अरे हाँ, मैंने सोचा क्यों नहीं, उसे हाई सोसाइटी से जरूर मिलना चाहिए। इस शादी के जोड़े वाले फंक्शन में अगर मैंने उस असली वारिस लक्ष्मण का रिश्ता पक्का होने से पहले ही तोड़ दिया तो ये लोग मुझे घर से जरूर निकाल देंगे। कामवाली की ड्रेस पहन के किसी तरह घुस तो गई मैं। लक्सिंग, अरे लक्सिंग, कहाँ हो तुम? दीदी तुम्हें ढूंढ रही है। लू वैन, अरे छोटी जिंग जिंग, मैं भी तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी।
एंड थोड़ी देर में अमीरों वाली उस शादी की पार्टी में जा रही हूँ और तुम हो कि एक मामूली काम वाली हो, नीच कूड़ा करकट। बस यही फर्क है तुम्हें और मुझ में। माँ बाबूजी और भैया सब सिर्फ मुझसे प्यार करो, अपनी नियतें दफन कर दो, मेरी चीजों पर नजर डालने की बिल्कुल भी मत सोचना। आखिर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। जब माँ बाबूजी के सामने थी तब ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? तो क्या हुआ, आज रात के बाद मैं सबसे काबिल मर्द से दोस्ती कर लूंगी और भविष्य की बड़े घर की बहू बन जाऊंगी। तुम हमेशा बदबूदार काम वाली रहोगी। कौन तुम पर यकीन करेगा? मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी बहन लक्ष्मी अंदर से ऐसी निकलेगी। वैसे इस पूरे शहर का सबसे बेहतरीन मर्द तुम्हारा भैया ही है। मैं उसी से शादी क्यों न करूं? क्या तुम्हारी हिम्मत तो देखो, भैया जी के लिए इतनी गंदी सोच। माँ काम करो, अभी बताती माँ बाबूजी को। तुझे इस लू हवेली से निकलवा कर ही दम लूंगी। बाप रे, मेरी मिन्नत है, मुझे जल्दी से जल्दी भगाओ यहाँ से। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो बस तुम्हें झाड़ू लगाते देखा तो सोचा थोड़ा पोंछा लगा दो, बस इतना ही तो कहा था। तुम तो बड़े नेक इंसान हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि मैंने तुम्हें मारा है ना? तो अब सच में मारती हूँ तुझे? अबे निकम्मी, नाटक करने का बड़ा शौक है। ले पूरा कर तेरा शौक। मेरी नाक बचाओ। बस इतनी औकात। मजा आ गया। कैसा लगा? मजा आया? चलो चलो, सब अपना अपना काम करो। जाओ यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। लुवेन, पहले अपनी खुशी थोड़ी कम करो। तुझे पता भी है तूने क्या किया? तूने तो सब रिकॉर्ड कर लिया ना? तो बता, क्या वो मार खाने लायक नहीं थी? आज तो लू हवेली में उसके लिए वेलकम पार्टी रखी है। अगर बात बिगड़ी तो लू हवेली की बेइज्जती होगी और फिर तुझे पक्का घर से निकाल देंगे। तेरी बात सही है। जल्दी कर, जल्दी से ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दे। जल्दी कर। क्या सोचा? मेरी हिम्मत नहीं। डालना, जल्दी डाल डाल डाल। डालती हूँ, तू बस देखती रह। एक बार लू हवेली ने देख लिया कि मैंने लक्ष्मी की धुलाई की और उनकी नाक कटवाई तो समझो घर से छुट्टी पक्की। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। ये है हमारी लू हवेली की बेटी लू शिंग। पिताजी, नकली नाक टेढ़ी हो गई और अब भी रिश्ता करने आई हो? शिंग शिंग, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? पिताजी, एक सफाई वाले ने मुझे मारा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? ये लू हवेली की पार्टी है, किसमें इतनी हिम्मत? उसने मारा? बहुत बदतमीज है। हाँ बिल्कुल। मेरी बेटी को किसने मारा? तुरंत यहाँ आकर गिड़गिड़ाओ, वरना ये लू हवेली के खिलाफ जंग है। मैंने मारा है। लूवान, बस अपने निकाले जाने का इंतजार करो। मैं एक राक्षस हूँ। ज्यादा नाटक कर रही थी ना? अब और करो, अब और करो। रुक जाओ, तुम एक मामूली सफाई वाली, क्या हक है तुम्हें शिंग शिंग को मारने का? सफाई वाली? हाँ ठीक है, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं उन्हें मुझसे मिलवाने की। क्या मतलब? क्या ये सफाई वाली लू हवेली की कोई है? पिताजी, इसे सजा मत दो। भले ही मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे पता है तुम चलती हो। मेरे अमीर खानदान की पहचान से तुम्हें लगता है तुम बस एक मामूली कामगार हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे जलन होती है। मैं भी इस रिश्ते में हिस्सा लेना चाहती हूँ। लू साहब, मुझसे शादी कर लीजिए। लू हवेली के भैया जी आमतौर पर औरतों से दूर रहते हैं और ऊपर से मैंने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। डबल धमाका। अब तो पक्का लू हवेली से बाहर निकाल दी जाऊंगी। ऐसे लोग मां बाप कहलाने लायक नहीं। मारो इसे। रुको, अपनी बात पूरी करके जाओ।
मुझे आखिर क्या करना पड़ेगा इस घर से निकलने के लिए? कमबख्त लड़की, तुझ में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तूने शिंगशिंग की शादी की मुलाकात बर्बाद कर दी और सबके सामने से माफी। तो मैंने उसे क्यों मारा? तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है? इतनी बड़ी खबर तुम्हें नहीं दिखी? नाटक क्यों कर रही हो? वो तुझे बस 2 बात सुनाई थी ना। देख तूने उसे कितना बुरी तरह पीट दिया है। अभी के अभी शिंगशिंग से माफी मांग, वरना घर की सजा भुगतनी पड़ेगी। माँ, आप शाओवान दीदी को दोष मत दीजिए। गलती मेरी थी, मैंने पहले उन्हें भद्दी बातें कहीं। तू तो बहुत भोली है, उसने तुझे इतना बुरा मारा और अभी भी पकड़ी है। उसे तो बस तुझसे जलन है क्योंकि तू उससे ज्यादा अच्छी है। लूवान, जल्दी से शाओशिंग से माफी मांग। तुम्हें माफी चाहिए? जरूर। ये माफी का तरीका कैसा रहेगा? बस कर ये सब। मुझे लूवान मत बुलाओ। मैं एक दानव हूँ, मोवान। जब तक मैं इस घर में एक दिन भी रहूंगी, तब तक मैं इस घर में ऐसी तबाही मचाऊंगी। रिश्ता खत्म करना चाहती हो? ठीक है, मुझे घर से निकाल दो ना। क्या सच में लगता है हमें हिम्मत नहीं? हाँ, अभी इसी वक्त मुझे बाहर निकालो। अच्छा, ये तुमने खुद कहा है। अब से तुम लूवान हमारी लू हवेली का हिस्सा नहीं। पिताजी, जरा ठंडाई पी लीजिए, गुस्सा शांत होगा। गुस्से में ऐसी बात मत कहिए, बहन का दिल टूट जाएगा। लू जियोवान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? शाओवान, होश में आओ। चिंता मत करो। भैया जी, जिंदा हूं। तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। भगवान मुझे ही क्यों उठा ले? पिताजी, गलती साफ तौर पर पहले लूशिंग की थी, तो फिर वान वान को क्यों निकाला जाए? पर फिर भी उसे शिंग को इतना पीटना नहीं चाहिए था। इस बार हम उसे नहीं निकाल रहे। चलो हम शिंग की मरहम पट्टी करा दें। रुकिए, लूशिंग को वान वान से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे, इसे तो इसी ने पीटा है। उसने पहले वान वान को अपमानित किया, तो उसे माफी मांगनी होगी। हाँ जी, आप लोग लू शिंग का इतना पक्ष लेते हैं, कुछ मेरे पर आपको अफवादी कहेंगे, फिर शिकायत मत करना। पिताजी। शाओवान दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था, पर मुझे बस डर था कि तुम माँ पिताजी का प्यार मुझसे छीन लोगी। इस बार मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। उठो, तुरंत उठो। तुम हमारी असली बेटी हो, हम किसी बाहरी को क्यों प्यार करेंगे? चलो माँ पिताजी तुम्हें दवाई लगाने ले चलते हैं। लूवान, मैं तेरी ही वजह से इस हालत में हूँ और भैया जी अब भी तेरी तरफदारी कर रहे हैं। बस तू देखते जा। बाप रे, ऐसे माँ बाप के साथ बेचारी को कितना सहना पड़ा होगा। अब जब मैं आ ही गई हूँ तो तुम्हारी तरफ से पूरा बदला लूंगी। वान वान, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ। वान वान, सच कह रही हो? भैया जी, मुझे तो लू वान कुछ अजीब लग रही है। मैं जरा देखता हूं। मेरे बिस्तर पर मत बैठना। बदतमीज लू वान। तुम्हें मुझे चौथी दीदी बुलाना चाहिए। मैं नहीं बुलाऊंगी। मुझसे क्या काम है? तू पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीब हो गई है। लगता है तू इस घर से निकलना ही चाहती है। कहीं यह मूर्ख मेरी पोल तो नहीं खोल रहा? बोल, है ना? तो कोई राज है तो बोल दे, जल्दी बताना। मेरा बस यहाँ रहने का मन नहीं है। वैसे भी मुझे यहाँ कौन पसंद करता है? तुम भी तो मुझसे नफरत करते हो ना? एक बार तुम बोल दो, इस लूवान को लू हवेली से निकालो और मैं इसी वक्त चली जाऊंगी। दोबारा तुम लोगों की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। बाप रे, लू वान, तू कितनी चालाक है। तेरा खुद जाना तेरी अपनी मर्जी, लेकिन मेरे कहने पर गई तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा ना। मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला। मैं हमेशा तेरे खिलाफ ही रहूंगा। मान कर चल, मैं ये मिशन पूरा करके ही दम लूंगी। तू बस देखती रह। शिंग शिंग, खाना खाने क्यों नहीं आ रही हो? मम्मी पापा,
वो नीले रत्नों वाला हार गुम हो गया है जो आपने मुझे दिया था। बस इतनी सी बात। रुको, तुम्हारे लिए नया ले आते हैं। वो बात नहीं है। वो हार तो मुझे लू हवेली आने के बाद आप लोगों का दिया पहला तोहफा था, और पहली बार मुझे प्यार की गर्माहट महसूस हुई थी। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा है। उसकी जगह कोई और हार नहीं ले सकता। हमारी शिंग शिंग कितनी समझदार है, एहसान मानना जानती है। जरा ध्यान से सोचो, कहीं रखकर भूल तो नहीं गई? नहीं तो, सुबह तो मैंने उसे निकाल कर देखा था, मेज पर ही रखा था। अभी अचानक से गायब हो गया। मैंने श्याओवान दीदी को अपने कमरे के आगे से जाते देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं? आ गई ये नकली बिल्ली मुझ पर इल्जाम लगाने। लू वान, क्या तुमने ही चुराया है? उसके सिवा और कौन हो सकता है? पक्का उसने जलन में शिंग शिंग का हार चुरा लिया है। अच्छा ठीक है, जो भी इल्जाम है मेरे ही सर पर मर दो ना। हाँ सही पकड़ा, मैंने ही चुराया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझे घर से निकाल दो। कमीनी, तूने अब चोरी करना भी सीख लिया। पापा, कोई फैसला लेने से पहले जब उसने खुद कबूल कर लिया तो अब और कहना ही क्या? इतनी क्या जल्दी है? बाहर गलियारे में जासूसी कैमरा तो लगा ही है ना? चेक करने से सब पता चल जाएगा। जासूसी कैमरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर श्याओवान दीदी को पसंद है तो उन्हें दे दीजिए, झंझट की कोई बात नहीं। कोई झंझट नहीं है, मैं अपने मोबाइल से ही चेक कर सकता हूँ। चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने ही चुराया है, कबूल है मुझे। बस मुझे घर से निकाल दो। श्याओवान दीदी ने मान लिया, मैं उन्हें माफ करती हूँ। तो जासूसी कैमरा चेक करने की झंझट मत करो। ये बात यहीं खत्म कर दो ना। शिंग शिंग, तू बहुत दयालु है, तभी तो ये तुझ पर हावी होती है। जीशा, जासूसी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो। आज आंखों से देखा इसलिए आया। नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने चुराया है, मानती हूँ। नहीं, तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? अरे, जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, रहने दो ना। सियाओवान दीदी को और शर्मिंदा मत करो। नहीं, जांच तो होगी ही। हमारी शिंग शिंग सच्ची है, डरने की कोई बात नहीं। माँ तुम्हारे साथ है। अरे चलो, जल्दी से इसकी चोरी की पूरी करतूत स्क्रीन पर दिखाओ। आज मैं इसे... अरे पापा, रुकिए जरा। लू वान, चोरी नहीं की। देखो, वो कल पूरे दिन अपने ही कमरे में थी, बस खाने के समय बाहर निकली। लू शिंग के कमरे में तो गई ही नहीं, उल्टा ये लू शिंग है जो लू वान के कमरे में घुसी और चुपके चुपके वो हार उसकी बेड साइड टेबल की दराज में रखाई। गया काम से, अब तो यह फिर से नहीं जाएगी। जीवान, तू पागल हो गया है? उसे क्यों मार रहा है? लू शिंग, मैं तो सोचता था कि तू भोली और अच्छी है, लेकिन तू तो बहुत चालाक निकली। झूठा इल्जाम लगाना, तूने मुझे बहुत किया। शिंग शिंग ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? जानबूझकर नहीं किया, इसका क्या मतलब? ऐसा है, बहुत गंभीर अपराध है। आज अगर हम जिद करके यह फुटेज नहीं देखते तो क्या वान वान फिर से घर से निकाल दी जाती? क्या वह बेकसूर नहीं है? मैं बेकसूर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी बेकसूर नहीं हूँ। वान, तू चिंता मत कर, भैया जी तेरे साथ है। हाय राम, कितना पाप हुआ है। हर बार बस थोड़ी सी चूक हो जाती है। माँ पापा, तुम लोग थोड़ा ज्यादा ही पक्षपात कर रहे थे ना। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना, मैं बचपन से अकेली थी, मेरा कोई नहीं था। लू हवेली लौटने के बाद मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं आप लोग मुझे छोड़ ना दें। जब भी आप लोग जियाओवान दीदी का ख्याल रखते, मुझे देखती, मुझे बहुत जलन होती थी। मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत किया। बस करो, हमने जियाओवान को अनदेखा किया और सजा दी, और तुझ पर प्यार की बरसात कर दी। उसका अच्छा तुमसे 1000 गुना था। तुझे भला किस बात की जलन थी? भैया जी, मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत किया। मैं अभी जाती हूँ। लू हवेली में बिताए ये कुछ साल मेरे लिए बहुत है। अरे नहीं, मत जाओ। रुको, जाने की जरूरत नहीं। जाना है तो मुझे निकालो ना। ये तो अपनों का खून है, मुझे बाहर निकालो। लू वान, मुझे पता है तुझे अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो कृपया करके उल्टी सीधी बातें मत करो। लूजीशिया, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। लूजीशिया, तूने 2 बार मेरा खेल बिगाड़ा है। जरा ठहर, मैं तुझे दिखाता हूँ। ये तुम्हारे नंबर। छोड़ो, अगली बार मेहनत करना। इतने कम नंबर? हाँ, इसकी अच्छी खासी खबर लेनी चाहिए। अरे, तुम्हें इससे क्या? तूने हर बार मेरा खेल खराब किया है, कमीने। आज देख कैसे तेरी अच्छी तरह खबर लेता हूँ।
तेरी बड़ी बहन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे अच्छे से सबक सिखाऊं। मम्मी देखो इसे। तूने मेरा खेल बिगाड़ा, मेरे खिलाफ गया। अब क्या करेगा? लुआन, तू मेरा सर है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं इंतजार करती हूँ। रुको, अरे जियुआन, तू बेवकूफों की तरह बैठी क्यों है? जल्दी जाकर उसे रोक। वान वान, लुवान, तुझे फिर कौन सा भूत सवार हुआ? ये बुरा है, इसी को पीटती हूँ। क्या करेगी? सहन नहीं होता तो मुझे घर से निकाल दे। ये मत सोचना कि मुझे तेरी जरूरत है। आज मैं तुझे मम्मी। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। मम्मी, तुम बोलती रहो। बदतमीज, तू अपने भैया जी को तुरंत छोड़। बकवास बंद करो। तुम अभी क्या कहने वाली थी? जल्दी बोलो। आज मैं तुझे। तुम मेरा क्या करेगी? जल्दी बोल। तू बोल, मैं तेरा क्या करूंगी? मैं तो बस आपके कहने का ही इंतजार कर रही हूँ। बोलो ना। ये मत सोचो कि मैं बोल नहीं सकती। आज मैं तुझे। ऐसे ही क्या करेगी? तुझे निकाल। बाप रे बाप। हाय रब्बा, मेरी पीठ में तो जान ही निकल गई, कमर ही टूट गई भाई। अब इसका क्या करें? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाथ भी बहुत भारी था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, माँ तुम्हारे लिए खड़ी है। उस लुवान को हवेली से जरूर निकाल कर रहूंगी। अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, उसे छोड़ो अभी। हाँ हाँ, अभी फैमिली डॉक्टर को बुलाती हूँ। तू बस थोड़ा सब्र कर। लूजीशिया, तुम्हें क्या लगता है तुम कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम ठहरो जरा। ठहरा तो सही, दम है तो आकर मुझे मार के दिखा। आना, आगे बढ़ना। जीशिया, थैंक यू यार। किस बात के लिए? अगर तुम नहीं होते तो माँ शाओवान को आज निकाल ही देती। उसकी किसने मदद की? वो अपने लिए किया मैंने। ये बदला लिए बिना मैं उसे कभी नहीं लू हवेली छोड़ने दूंगा। शाओवान का पिछले कुछ दिनों से प्रताप बहुत बदला हुआ है। शायद बहुत दिनों से सते सते उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने की कगार पर है। अपना बड़ा भाई समझकर मेरी बात मान, थोड़ा उसे सह ले। मैं उसे सह लूं? किस हक से? शुरुआत तुमने ही तो की थी ना। कौन था जो हर समय उसे कोसता रहता था? आखिरकार वो तुम्हारी चौथी बड़ी बहन है। थोड़ी इज्जत देना सीखो। कल के क्रिकेट मैच में मत जाना। घर जाकर आराम करो। भैया जी। माँ। अरे वाह, लूजिशिया कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही? कहीं सच में मेरी मार से बिस्तर से ही न उठ पा रही हो? मिंगवा, जरा इसे तो देखो। बिना किसी बात के जिशिया की धुनाई कर दी। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई पर हाथ उठाने की? मैं तुम पर भी हाथ उठा सकती हूँ। जिशिया तो फिर भी छोटी चीज है। कमबख्त लड़की। पिताजी, जिशिया भी तो हमेशा शियावान को चिढ़ाता ही रहता है। इस बार इसे इसी का सबक समझो। बच्चों की लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? तुम चुप रहो, उसका पक्ष मत लो। मैं पहले जिशिया को देख कर आता हूं, लौट कर तुम्हें सबक सिखाता हूं। हाय राम, मुसीबत हो गई। क्या हुआ माँ? ओह बाप रे, जिशिया को तो विदेश फुटबॉल मैच देखने जाना था ना। खबरों में कह रही हैं कि जिस प्लेन में वो जाने वाली थी वो क्रैश हो गया, कोई भी नहीं बचा। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। सच में बाल बाल बच गई। इसका सारा श्रेय तो शियावान को जाता है। क्या? इसका इससे क्या लेना देना? अगर शियावान ने जिशिया को पीकर बिस्तर से न लगा दिया होता तो जिशिया अब तक उस प्लेन में सवार हो चुकी होती। ना, ये बात भी मुझसे जुड़ गई। बकवास, ये तो बस एक इत्तेफाक है। हमारी जिशिया को तो भगवान ने खुद बचाया है। हाँ माँ, मेरी तो जान ही निकल गई। अच्छा हुआ भैया जी ठीक है। ये तो जरूर प्रभु की कृपा है। तो पिछली बार की नीलामी का क्या? तब भी तो शियावान ने पिताजी को जाने से रोककर उनकी जान बचाई थी। उस बार तो बस यूं ही उसको कुछ गड़बड़ी भांप गई थी, और ये बार तो निकट इत्तेफाक है। इसे उसकी गलती से मानते हैं। अच्छा, मान लिया इत्तेफाक है, पर क्या इसी नतीजे ने जिशिया की जान नहीं बचाई? तो क्या हमें शियावान का शुक्रिया नहीं करना चाहिए?
मुझे बस यहाँ से निकाला जाना था। लूज इट आयुन, तुम मुझे रोकने के लिए जबरदस्ती सारी अच्छी बातें मुझसे जोड़ रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, बस सब बर्बाद कर दो। कोई काम है? नौकरी ढूंढने का क्या हुआ? नहीं ढूंढी। लक्सिंग तो काफी समय से कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है। तुम भी लू कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्यों नहीं आ जाते? बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। वहां लक्सिंग है, जरा सी चोट लगी तो फिर से मुझ पर इल्जाम लगाएगा। उस वक्त तो सारी गंगाई मुना में कूदने पर भी इज्जत नहीं बचेगी। अरे वाह, लू कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो एक से लेगा। रोज उसकी आंखों के सामने मंडराते रहना, थोड़ा तंग करना और कंपनी की थोड़ी बर्बादी कर देना। मुझे पूरा यकीन है इस बार तो वो मुझे जरूर भगा देंगे। ये मेरी नासमझी थी। मैं और अच्छे से देखूंगा, तुम्हें पसंद आए ऐसी नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं लू कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही काम करूंगी। अभी तो तुम कही थी। अरे छोड़ो, जब भैया जी खुद मुझे बुलाने आए हैं तो नहीं जाऊंगी तो क्या आपकी इज्जत नहीं रखूंगी? ठीक है, तो कल मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वन वन, उस दिन पार्टी में तुमने कहा था। माफ करना, मैं बचपन से तुमसे एक तरफा प्यार करता हूँ। भैया जी चिंता मत करो, मैं वो बस लूशिंग और पिताजी को चिढ़ाना चाहती थी। चिंता मत करो। तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं चलता हूं। बाय बाय। बाप रे, कितना बोरिंग है यार। तुम ही नई लू वान हो ना? नमस्ते नमस्ते, आगे से जरा ध्यान रखना। कोई ना। पहले ही दिन से इतनी बेशर्मी से काम से जी चुरा रही हो। भैया जी को सबसे ज्यादा नफरत ऐसे ही लोगों से है। लुवान, इस बार देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। इस कंपनी में टिक पाओगी क्या? भैया जी, मैं चुगली नहीं करना चाहती थी। मैंने बस ऐसे ही देख लिया जियोवान दीदी को। पहले दिन से ही ऐसा। मुझे लगता है कंपनी के नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, तभी तो। वो किसी और मर्द से बात करके इतनी जोर से हंस रही थी। लू वान को मेरे केबिन में भेजो। बॉस लू, मुझे बुलाया। तुम्हें मुझे भैया जी बुलाना चाहिए। कंपनी में पद का ही संबोधन ठीक रहेगा। लूशिंग ने बताया कि काम के समय पेंसिल में मौज करती पकड़ी गई। क्या मजा है? इस चुड़ैल ने जाकर शिकायत कर ही दी। अच्छा ही है, मुझे अलग से सोचना नहीं पड़ेगा कि उसकी खैर कैसे लूं। भैया जी, जियोवान दीदी को मत डांटना। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। प्लीज उसे सजा मत देना। चुप, तुमसे नहीं पूछा। हाँ, मैं तो बस काम से जी चुराना चाहती हूँ, मेहनत नहीं करना चाहती। भैया जी, लुवान को सबसे ज्यादा नफरत है। लोग सिर्फ पैसे लेते हैं और काम नहीं करते। हाँ, मेरे जैसे लोग तो कंपनी के लिए बिल्कुल कीड़े हैं। भैया जी, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं अपने परिवार की हूँ तो मुझ पर रहम करें। सख्त से सख्त सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए। अगर आप अभी मुझे नौकरी से निकालकर लू हवेली से बाहर निकाल भी दें तो भी मैं एक शब्द भी शिकायत नहीं करूंगी। वो अभी भी हमारे पहले के झूठे इल्जामों का बदला ले रही है। वो जानबूझकर ऐसे करके मुझे परख रही है, ये देखने के लिए कि क्या मैं पहले की तरह अंधा बनकर बिना कुछ सोचे समझे उस पर कीचड़ उछालूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हें जान सकूं। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि काम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या कुछ और जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बेझिझक बताओ। मैंने पहले लूजी युआन के सामने अपनी कितनी अच्छी छवि दिखाई, पर उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और अब वो लुवान की खातिर अपने सारे उसूल भूल रहा है। ये कैसा इंसाफ है? कुछ नहीं, मैं चली। रुको कुछ काम? भैया जी, जियावान दीदी ने काम में जो ढिलाई बरती उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन आपने उसे कंपनी में जो खास तौर पर लगाया उसके पीछे आपकी उसे सुधारने की नेक सोच थी। वो भला आपका भरोसा कैसे तोड़ सकती है? पहले तुमने उसकी शिकायत की, फिर उसके लिए माफी मांगने लगी, और अब मेरे लिए अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। लूजिंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? ध्यान से देखो वीडियो का समय।
दोपहर के 1:30। कंपनी में दोपहर 2 बजे काम शुरू होता है। 1:30 बजे तो लंच टाइम होता है। लंच टाइम में लू वान जो करे वो उसकी मर्जी। भैया जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा पूरा ध्यान कंपनी के फायदे पर था। इसी चक्कर में मैं टाइम देखना भूल गई। जियाओ वान दीदी, मुझे माफ कर दो। ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा। चलो अब तुम सब बाहर जाओ। लू वान, मैं तुझे कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। बस अपनी इस सूरत के दम पर भैया जी को बहका रही है ना? मैं उनकी नजरों में तुझे गिराकर ही दम लूंगी। हेलो तीसरे भैया। क्या हुआ मेरी प्यारी सी जियाओ जिंग? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप कब वापस आ रहे हो? विदेश में किताबों का प्रमोशन खत्म हो गया, आज रात तक घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज रात मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। तीसरा भैया हमेशा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लू वान, इस बार मेरी मदद के लिए एक और इंसान आ गया है। अब तू देख, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। पिताजी, माँ, मैं वापस आ गया। मेरा बेटा, आखिरकार तू आ ही गया। जरा माँ को ठीक से देख, कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। कैसा रहा प्रमोशन? ठीक रहा? इस बार कितने दिन रुकेगा? सब बहुत अच्छा रहा। इस बार कोई और काम नहीं है तो कुछ दिन ज्यादा रुक सकता हूँ। ओ, तुम वापस आ गए। पहले खाना खा लेते हैं। चलो, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया रहा। बहुत अच्छा, कुछ दिन ज्यादा रुको। जितना ज्यादा रुकेगा, झगड़े की वजह ढूंढने में कितनी ही देर लगेगी। तीसरा भैया वापस आया है और तूने सलाम तक नहीं किया, क्या मतलब है इसका? ओह, नमस्ते तीसरे भैया, अब ठीक है? लूजिक्सिया और लूजिशन की कभी बनी नहीं, अब तो और मजा आएगा। लूजिका एक साहिब बच्ची है, लेकिन तू तो समझदार है। बड़ा भैया घर आया है, एक सलाम तक नहीं किया। ओह, लू तीसरे, घर में तुम्हारा स्वागत है। क्या कहा तुमने मुझे? मैं तुम्हारा तीसरा भैया हूँ, जरा तमीज से बात करो। तेरा नाम लू तीसरा ही है, कर ले जो करना है। बुरा लगा तो निकाल दे मुझे, नाटकबाज। नाटकबाज एकदम सटीक नाम है लुवेन। ये तो तूने इसका पूरा व्यक्तित्व ही बयां कर दिया, बिल्कुल फिट बैठता है इस पर। लुवेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है मैं नहीं निकाल सकता। होगी नहीं तुझ में हिम्मत, बस दिखावे के शेर हो तुम। निकल जा यहाँ से अभी के अभी। ये क्या मतलब? मेरा मिशन कामयाब हो गया। लुवेन, लुवेन, भाग ना, सुना तुम्हें? लूजिका ने मुझे निकलने को बोला। मिशन सक्सेस। चलो अब मुझे घर भेज दो। मुझे घर जाना है। घर 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 घर। चलो घर चलें। अरे ये क्या हुआ? इतनी क्यों उछल रही हो? आखिरकार मेरी छुट्टी हो गई। हाँ अच्छा। कहाँ जा रही है तू? उसने तुझे यहाँ से बाहर निकलने को कहा है। लू हवेली से बाहर निकलने को नहीं कहा। कोई आश्चर्य नहीं, इसीलिए भाग्य विधान ने अभी तक कोई हलचल नहीं दिखाई। इतना करीब थी मैं, मेरी मंजिल से बस एक कदम दूर। भाग्य विधान, इतने सख्त भी मत बनो। एक शब्द का फर्क इतना मायने रखता है क्या? ये सब मुझे पागल कर रहा है। एक्सायो वान, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। आजादी, मेरी आजादी। तुम कहाँ हो? हम्फ। बैठ जाओ। घर आते ही बड़े भैया बनने की कोशिश मत करो। पिछले कुछ दिनों से तुम नहीं थे, हम सब बान के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। भैया जी गुस्सा मत कीजिए। जियोवान दीदी शायद बुरे मूड में होंगी, वो जानबूझकर आपको नाराज नहीं कर रही हैं। आप प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानिए। वैसे भी हमारी जिंदगी ही सबसे समझदार है। अच्छा, तुमने पहले कहा था कि मेरे लिए कोई सरप्राइज है, क्या है वो? ये लीजिए। सुना है भैया जी आपकी नई किताब छपने वाली है, तो मैंने अपने आप से सोचकर आपके लिए 2 कवर पेज डिजाइन कर दिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये तुमने बनाए हैं? बाप रे, जिंग जिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। भैया जी को पसंद आए तो नहीं सर। पसंद? बहुत ज्यादा पसंद। जब मेरी नई किताब छप कर आएगी तो मैं इसके पहले पन्ने पर खास तौर पर लिखूंगा कि ये खबर मेरी प्यारी बहन लू जिंग ने खास मेरे लिए बनाया है। भैया जी मैंने पहले ही आपकी नई कहानी के बारे में सुन लिया था, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसा कवर बनाऊं जो कहानी पर एकदम सटीक बैठे। बस अभी तक उस पर लिखे जाने वाले फॉन्ट का डिजाइन मेरे दिमाग में पूरी तरह से आया नहीं है। इतना तो काफी है, मैं पहले से ही एक सही कवर ढूंढने में परेशान था। फॉन्ट डिजाइन की कोई जल्दी नहीं है, बस ये 2 पेंटिंग्स ही मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर हैं। हमारा जिंदगी है जो इतना ख्याल रखता है,
तुम्हारी पेंटिंग में तो काफी निखार आया है, जरा दिखाओ। ठीक ठाक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है। मेरी सलाह है कुछ अच्छा खा लो। लूजिंग की चीज तुम हिम्मत कैसे की? कहीं तुम्हारी इस बड़े लेखक वाली इमेज खराब न हो जाए। अरे इस पेंटिंग का डिजाइन ओह, वीडियो अपलोड हो गया। चलो तुम लोगों को दिखाती हूँ कि असली कला किसे कहते हैं। और एक हाई क्लास कवर पेज कैसा दिखता है। इतनी सारी दुनियाओं में रहने के बाद ये छोटी मोटी स्किल्स मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जाने से पहले इस दुनिया को भी दिखा दूं कि मास्टर लेवल की जबरदस्त कला किसे कहते हैं। बाप रे, मैंने ऐसी शानदार वाइब वाली पेंटिंग आज तक नहीं देखी। उसकी कहानी कहने का अंदाज तो कमाल का है। ये आर्टिस्ट वान लू बहुत जबरदस्त है। ये आवाज अजीब सी है, मुझे कहीं सुनी सुनाई लग रही है। ये प्रीमियम लुक, बाप रे। ये कवर पेज पहले किसी बड़े लेखक के जो काम हुआ करते थे ना, ये उनसे 1000 गुना बेहतर है। जरा देखिए, ये देखा, इसे कहते हैं कवर डिजाइन। तीसरे भैया, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा, पहले वाले आर्टिस्ट के कवर बदसूरत थे। ये वीडियो कहां से आया? इंटरनेट पर सर्च करो, वैन लू। बस ये तो पहले ही वायरल हो चुका है। वैन लू, वैन लू, वान लू। ये कैसे हो सकता है? ये कवर डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा लक्ष्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। सारे कवर एक जैसे हैं। तीसरे भैया, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? जिंग जिंग, जो 2 पेंटिंग्स तुमने मुझे दी थी, क्या वो सच में तुमने खुद बनाई थी? हाँ, बिल्कुल मैंने ही बनाई है। तीसरे भैया, आपको क्या हो गया? भैया, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे बस डर है कि कहीं तुम्हारा आर्टवर्क लीक तो नहीं हो गया जिसे किसी ने चुरा लिया। भैया देखो, ये है ओरिजिनल स्केच, लाइन आर्ट से लेकर कलरिंग तक हर एक स्टेप मेरे पास है। भैया, अब तो आपको यकीन हो गया ना? मैंने सच में झूठ नहीं बोला। जिंग जिंग, मुझे माफ कर दो। तीसरे भैया ने तुम्हें गलत समझ लिया। ऐसा लगता है तुम्हारा आर्टवर्क सच में चोरी हो गया है। ये वैनलू नाम की ब्लॉगर हद ही कर रही है। जेडाइशन, क्या हुआ? खाना खाते वक्त कहाँ खोए हो? पापा, शीश ने मेरे लिए जो कवर डिजाइन किया था, किसी ने चुराकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और ढेरों लोग देख रहे हैं। सरासर चोरी है। कौन है वो? लू हवेली के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत? जिंदगी से मत खेलो, हाथ धो बैठा है। मैंने उस ब्लॉगर से संपर्क कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं इसकी तैयारी कर रही थी, आखिर उसे पता चले लू हवेली से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इस तरह के कमीने लोग जो सिर्फ चालाकी करना जानते हैं, इनकी तो बहुत पहले ही अच्छी तरह धुलाई हो जानी चाहिए थी। कौन है जो लू शिंग की कलाकृति चुरा रहा है? सच में कूड़े को भी सोना समझ रहे हैं। लुवान, तू हंस क्यों रही है? क्या सोचती है इस तरह मेरा ध्यान खींच लेगी? इस तरह तो मुझे तुझसे और भी ज्यादा नफरत होगी। लू जिशिन, फिजूल की बहादुरी मत दिखा, तू मेरे काबिल नहीं। बेहतर है अभी बता दे तू हंस क्यों रही थी, वरना क्या? वरना घर की सजा दोगे। दम है तो मुझे घर से निकाल दो। ये बेवकूफ छोटू बड़ी आसानी से भड़क जाता है। लुवान, तू लू हवेली से भागना चाहती है, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। ये आदमी तो बिल्कुल ही उल्टी चाल चलता है। लू जिशेन, सुन ले मेरी बात। अगर तूने मुझे फिर से छेड़ा तो अगली बार तुझे बुरी तरह पीटूंगी। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? दम है तो हाथ लगा कर दिखा। आजा, बस करो ये सब। जरा सामने आ, देखता हूँ कैसे ठीक करता हूँ तुझे। दम है तो सामने आ। हाँ, मैं इसी बात पर हंस रही थी। लू शिंग की बकवास को रत्न समझ रहा था। तो क्या समस्या क्या है? हाँ, कमीना। मैं लुवान स्टडी रूम में बैठी है। तेरी किस्मत अच्छी है, मैं तुझे लात मार मार के जान ले लूंगी। ये अब पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? भैया जी,
बेहतर होगा तुम जियोवान दीदी को मत छेड़ो, वरना वो सच में तुम्हारी धुनाई कर सकती है। पिछली बार जिक्सिया भाई का क्या हाल हुआ था, भूल गए? तुझे भी लू वान के हाथों पिटना चाहिए, तभी तू सीधा होगा। अरे बैठ जाओ। हेलो, क्या आप इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर वान लू नाम की ब्लॉगर है? मैं हैंगर सिंह पब्लिशिंग हाउस का वकील बोल रहा हूँ। आपने किसी और की फोटो चुराकर पोस्ट की, ये कॉपीराइट का मामला है। हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कौन सी फोटो चुराई? कुछ भी बकवास। दिमाग खराब है क्या? लू वान, क्या हुआ? फोन पर क्या बात थी? कौन सा कॉपीराइट? मैंने यूनिक्वाई प्लेटफॉर्म पर एक कवर डिजाइन का वीडियो डाला था, और वो जो है ना, हैंगर सिंह पब्लिशिंग हाउस कह रहा है कि मैंने फोटो चुराई है। ये तो मेरी क्रिएटिव प्रोसेस है, बस वीडियो थोड़ा लंबा था। पोस्ट करते वक्त मैंने एडिट कर दिया। ये तो मेरी बनाई हुई है और मैंने ही चुराई। जरा स्टार पब्लिशिंग हाउस के प्रमुख से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि यह वानू के कवर पेज के कॉपीराइट विवाद के बारे में है। आज दोपहर की मीटिंग फिक्स करें, जगह आप तय करें। जी सर, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, यह मामला मैं संभाल लूंगा। भैया जी, जिंग जिंग, मैंने उस वैल्यू नाम के ब्लॉगर से संपर्क कर लिया है। एन सच में संपर्क हो गया? मैंने उसे दोपहर में मिलने का वादा किया है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की मेहनत चुराता है। यह कौन है आखिर? बहुत बदतमीजी है, बेशर्म कहीं का। किसी की चीज चुराकर भी इतनी सीनाजोरी दिखा रहा है। कोई भी हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। भैया जी, क्या यह थोड़ा बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो जाएगा? हो सकता है सामने वाला बस पल भर के लालच में आ गया हो। छोड़े तो। जिंग जिंग, तुम बहुत ज्यादा भोली और नेक हो। जो लोग ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और दूसरों की मेहनत चुराते हैं, उन्हें हर हाल में सबक सिखाना चाहिए, वरना वो और भी सिर चढ़कर बोलने लगेंगे। ठीक है भैया जी, तो जैसा आप कहें। तो मिलने की जगह कहाँ तय हुई है? ग्रैंड स्काई पैलेस। ग्रैंड स्काई पैलेस? मैंने सुना है वहाँ का नया स्पेशल मेन्यू बहुत मशहूर है। जब ये सब मामला खत्म हो जाएगा तो मैं मम्मी पापा और बड़े भैया को डिनर पर बुलाऊंगी। जरूर, मैं अभी बड़े भैया को फोन लगाता हूँ। ठीक है। हेलो भैया जी, क्या आप आज दोपहर में फ्री हैं? हम सब परिवार वाले एक साथ डिनर करते हैं। दोपहर में तो नहीं हो पाएगा शायद, मुझे वहां के साथ कुछ हुआ है, कोर्ट का मामला है, तो आ नहीं पाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। अरे, कोर्ट का मामला कैसे बन गया? इतनी गंभीर बात है क्या? हाँ, मैं अभी रखता हूँ, मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। जिस कंपनी ने मुझ पर कॉपीराइट का इल्जाम लगाया है उसका नाम है स्टार पब्लिशर्स, है ना? हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भैया जी ये मामला देख लेंगे। तुम बस अपने ऑफिस में मेरा इंतजार करो। अच्छा, स्टार पब्लिशर्स, ये नाम सुनकर कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे, मेरी समझ में आ गया। तो इसका मतलब लू शिंग ने लू जिशिन को जो 2 कवर पेज दिए थे वो मेरी डिजाइन चुराकर बनाए थे। तभी ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी तस्वीरें चुराकर कॉपीराइट तोड़ा है। लेकिन ये तो लू हवेली से बाहर निकलने का एक जबरदस्त मौका है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने लू शिंग का काम चुराया है और वो भी इंटरनेट पर डाल दिया, तो यकीनन इसी बहाने मुझे लू हवेली से निकाल बाहर करेंगे। अभी हम पहले देखते हैं कि सामने वाले का रवैया क्या है। अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं उससे पूरी तरह निपटूंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। सच्ची? सामने वाला कोई भी हो, क्या भैया जी सच में मेरी तरफ से उसे लगकर मुझे न्याय दिलाएंगे? और क्या तुम मेरी हो? हाँ, मेरी छोटी बहन है, इसलिए सामने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। भैया जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही मौका है लू हवेली से हमेशा के लिए निकलने का। बेहतर होगा कि भैया जी इस मामले में न पड़े। भैया जी, अब जो होने वाला है आप उसमें दखल मत दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। मेरा अपना एक प्लान है। बेचारी शाहवान पहले भी बहुत दुख सह चुकी है, इसलिए अब हर मुसीबत खुद ही झेलना चाहती है और किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मैं उसे यूं जलील होते कैसे देख सकता हूं? पिताजी, माँ, मैंने अगले कमरे में ही केबिन बुक किया है। आप लोग पहले वहां चलकर हमारा इंतजार करें। ठीक है भैया जी। लुवान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
भैया जी, क्या आप लोग गलत जगह आ गए? माँ पिताजी का केबिन तो बगल में है। नहीं, हम गलत नहीं आए। मैं और लुवान यहाँ एक मीटिंग में आए हैं। मीटिंग? तुम लोग भी मीटिंग के लिए आए हो? लेकिन ये तो मतलब क्या है इसका? तो क्या स्टार पब्लिशिंग हाउस तुम लोगों से मिल रहा है? स्टार पब्लिशिंग हाउस, ये तो मेरी नई किताब के पब्लिशर हैं। लू जीशेन, अगर तुम्हें अच्छा कवर चाहिए था तो पैसे देकर किसी अच्छे आर्टिस्ट से डिजाइन करवाते। किसी और का डिजाइन चुराने की क्या जरूरत थी? अरे भैया जी, मैंने कब किसी का डिजाइन चुराया? जिशेन, पड़ोस से ही तुम लोगों की लड़ाई सुन रहा था। क्या हुआ? जियुआन जिशेन जिससे मिलना चाहता था, कहीं वो भैया जी ही तो नहीं? लू जीशेन, तुमने लू वान की फोटो क्यों चुराई? तो इसका मतलब वो वान लू नाम का ब्लॉगर लू वान ही है? हाँ, मैं ही हूँ। लू जीशेन, लौटने के बाद से तुम लगातार लू वान के पीछे पड़े हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे लगता है किसी की खैर नहीं। चुप रह। साफ तौर पर लू वान ने लू शिंग की फोटो चुराई है। सबूत दो। शिंग शिंग, सबूत दिखाओ इसे। भैया जी, जब भैया जी सामने आ ही गए हैं तो यहीं छोड़ देते हैं ना? मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी सी बात के लिए पूरे घर में। नहीं शिंग शिंग, ये दोनों कवर फोटो तुमने बड़ी मेहनत से दिनों तक बनाई है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ऐसे ही किसी को इसे रौंदने नहीं दिया जा सकता। आज मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लेकर रहूंगा। हाँ, मैंने ही चुराया है। तुम लोग मुझे घर से निकाल दो। कमबख्त लड़की लू वान, तू सिर्फ ये घटिया हरकतें ही सीखी है। लू हवेली का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। लुवान, तुम तो हुई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मां बाबूजी, अभी कुछ भी साफ नहीं है। लू वान को ऐसे मत बोलिए। भैया जी, ये शिंग शिंग की ओरिजिनल फाइल का स्क्रीनशॉट है। अब बताओ क्या कहना है तुम्हें? ये तथाकथित सबूत बस इतना ही है? क्या ये काफी नहीं है? अच्छा, भैया जी, मैं संभाल लूंगी, तुम मत पड़ो। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। लू जीशेन, अच्छे से देख लो। ओरिजिनल फाइल और फाइनल स्क्रीनशॉट सब कुछ यहाँ है, और टाइम स्टैम्प भी हमारी फाइल से पहले का है। लू शिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तीसरे भैया, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये पेंटिंग सच में मैंने ही बनाई है और मैंने इस पर 1 साल पहले से काम शुरू किया था। बहुत सारे ड्राफ्ट बदलने के बाद ये पूरी हुई है। बस इस पेंटिंग की ओरिजिनल फाइल और ड्राफ्ट गलती से कहीं खो गए थे। बाद में वो मुझे शाओवान दीदी के कमरे के बाहर मिले। अगर मुझे पहले पता होता कि ये शाओवान दीदी ने किया है तो मैं कभी कुछ नहीं कहता। अब मेरी वजह से तीसरे भैया को बड़े भैया से डांट पड़ी। ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैंने ही चुराया है। उस वक्त मुझे वही दरवाजे के पास ड्राफ्ट का एक ढेर मिला और मैंने वो डिजाइन चुरा लिया। मुझे पता है तुम सब बहुत गुस्से में हो, एकदम आग बुला हो। तो क्यों ना मुझे लू हवेली से बाहर ही निकाल दो। शाओवान, थोड़ी सी मोहब्बत के लिए खुद को गुनहगार मानने की जरूरत नहीं है। आज कोई तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। नहीं भैया जी, तुम। मैं समझ गया, तुम में से किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। बस 1 महीने पहले ही तो मैंने इस डिजाइन का कॉपीराइट करवा लिया था। असल में मुझे लगा हम सब एक ही परिवार हैं। मैं बात को इतना नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए ये सब दिखाने वाली नहीं थी। लेकिन अब तीसरे भैया मेरी वजह से डांट खा रहे हैं। मुझसे ये चुपचाप देखा नहीं जाएगा। लू वान, कमीनी कहीं की। हम लू हवेली वालों ने तुझे इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया और तू हमें यही बदला दे रही है। लू वान, तूने ये डिजाइन चुराकर ऑनलाइन डाला और तू असली कलाकार है। तेरी शर्म भी गई क्या? और उल्टा तू ही चिल्ला रही है। अच्छा, वह के पास कॉपीराइट का सबूत है। लू जीशेन, भैया जी, क्या आप अभी उसकी तरफदारी करोगे? सारे सबूत तो तुम्हारे सामने ही है। चुराने और कॉपीराइट छीनने के मामले तो आम होते हैं। ये इस बात का सबूत नहीं कि लू शिंग असली कलाकार है। हाँ 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 भैया जी, अब आप चुप रहो। हाँ, मैंने ही चुराया है। मुझे लू शिंग से जलन होती है। हाँ, लू शिंग से सख्त जलन। इसीलिए तो मैंने ऐसा किया। मैं बहुत बुरी हूं ना, इसलिए। अगर तुम सब यही चाहते हो तो मुझे इस घर से निकाल दो ना। लू वान, तेरा वाकई लू हवेली में रहना ठीक नहीं। अभी निकल यहाँ से। ठहरो जरा, जाने से पहले सारी बात एकदम साफ करके जाओगे। क्या बात है चेन मांजू, क्या तुम भी अब बीच में आओगी? बस थोड़ी ही देर में तो कामयाब होने वाली हूँ। लू वान, ये मत सोचना कि तू लू हवेली से निकाले जाने का नाटक करके अपनी डिजाइन चुराने की हरकत को यूं ही दबा के भुला देगी। सुन ले मेरी बात, हम तुझे ऐसे ही बिना सफाई दिए ये मामला रफा दफा नहीं करने देंगे।
अरे खुद से ही जंग क्यों कर रही हो? लूजिंग ने गलती की, तुम लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया। यदि ठीक है, तो झट से उसे घर से निकाल दिया। दुनिया में तुम जैसे पक्षपाती माँ बाप और कहाँ होंगे? आज ये मामला साफ साफ बताना पड़ेगा। लू वान को इंसाफ दिलाना ही होगा। लू वान ने आखिर भैया जी को क्या जादू टोना कर दिया है जो वो इस बेशर्म औरत के लिए इतना बुरा बन रहा है? जीवान, हम लू हवेली वाले, हर काम, नियम सबके लिए समान। एक जैसे नियम। तो अगर लूजिंग की गलती हुई तो क्या तुम उसे कड़ी सजा दोगे? वो तो तय है, लेकिन अभी तो लू वान ने धोखेबाजी की है, गलत काम किया है। तुम उसे क्या सजा दोगे? लू वान, घर आकर घर की सजा भुगतो, फिर जिंगजिंग को पैरों पर गिरकर माफी मांगो, और फिर इंटरनेट पर एक बयान जारी करो और मान लो कि ये पेंटिंग जिंगजिंग की है। बस फिर मामला खत्म। नहीं तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। घर की सजा? 60 बेंत की मार? सच में इतना सख्त हो सकते हो क्या? गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर लूजिंग की गलती निकली तो क्या तुम ऐसा करोगे? बिल्कुल। नहीं, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लूजिंग को एक और मौका देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इतना यकीन है कि ये पेंटिंग तुम्हारी बनाई है। तो मैं पूछता हूँ, इस पेंटिंग में जो नंबर है वो क्या है? अरे वो नंबर 0408 तीसरे भाई का जन्मदिन है। पेंटिंग का कोना देखा, सच में ये नंबर छिपे हैं। समझो तुम्हारी तो खैर नहीं। नहीं, वो नहीं, वो जन्मदिन नहीं है, वो तो तुम कह रही हो 0408 मेरा जन्मदिन है? लूजिंग मूड कहीं की। तुझे क्या है? पहली किताब छपने का दिन। हाँ, वो मेरी पहली किताब की रिलीज डेट है। तब तू अभी लू हवेली वापस नहीं आई थी। तेरे लिए ये डेट जानना नामुमकिन है। ये तारीख हम 4 के अलावा सिर्फ लू वान को पता हो सकती है। हाय राम, अब तो निकाला भी नहीं जा सकता। तो ये तुमने मेरे लिए बनाई थी। पहले तुम्हारे लिए ही बनाई थी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूं तुम मुझसे शिकायत कर रही हो कि मैंने तुम्हें गलत समझा। लू शिंग, अब तो सब साफ हो गया। अब तेरे पास कहने को क्या बचा है? भैया जी, शायद मुझे तारीख याद करने में गलती हुई। अब और क्या बहाने बना रही है? लू शिंग, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी धूर्त और चालाक है। लूसिफिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? माफ करना, मैंने देखा सब मार रहे हैं तो सोचा अगर मैं नहीं मांगी तो हटता रहेगा। तूने तो अभी बराबरी का बर्ताव करने की बात कही थी ना, तो सजा दो मुझे। अब पार्टी का क्या फायदा? बिटिया, हम घर चलते हैं। घर चलो चलो। बराबरी का बर्ताव, सबको बराबर सजा मिलेगी। अरे तू अभी भी यहाँ बैठकर खा रही है? मैं यहाँ खाना खा रही हूँ तो क्या हुआ? मुझे बस भैया जी के साथ खाना खाना था। इसमें क्या गलत है? देख लिया ना, जब भी लू शिंग से जुड़ी कोई बात आती है ये लोग इसे ऐसे ही हल्के में छोड़ देते हैं। तू चिंता मत कर श्यावान, मैं तेरा साथ दूंगा। घर लौटने के बाद लू शिंग को सजा जरूर मिलेगी। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पापा, मम्मी, अब पूरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब लू शिंग को सजा देनी ही चाहिए। माँ, सारी गलती मेरी है। मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। नहीं शिंग शिंग, तू तो बहुत भोली है। माँ जानती है तू हमेशा से एक अच्छी बच्ची रही है। अगर लू वान न होता तो ऐसा कभी नहीं होता। लू वान, अपने आप को देख जरा। क्या तुझे हर बात पर जीतना जरूरी है? तू श्याओ शिंग को इतना नीचा दिखाने पर उतारू क्यों है? माँ, पहले तय नहीं हुआ था कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। अब लू शिंग ने गलती की और आप लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। क्या ये लू वान के साथ न्याय है? बस, जब तक मैं और तुम्हारे पापा यहाँ हैं, कोई भी लू शिंग को छू भी नहीं सकता। अगर आप लोग न्याय नहीं करेंगे तो मैं खुद अपने हक के लिए लड़ूंगा। लू वान, तू क्या कर रहा है? ये मामला मैं ही निपटाऊंगी। इसे जाने दो। अब कोई इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। जाने दो, तुम भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता तुम सबके सामने मैं लू शिंग को बनाकर और तुम सब साथ देते हो और मुझे घर से न निकालो। लू शिंग, तुझे नखरे करने का बहुत शौक है ना? आज मैं तेरे सारे नखरे निकाल दूंगी।
पापा, मम्मी, इसे जल्दी रोकिए। ये पागल हो गई है। लू वान, ये क्या कर रही हो? बूढ़े, मेरे रास्ते से हट। तुम सब मूर्ति बने खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे मुझसे दूर करो। बहुत हुआ ये ड्रामा। लू वान, अब और मत मारो, वो तुम्हारी बहन है। लू जीशन, तुम इस लड़की के बहकावे में आ गए हो, फिर भी बचाव करते हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये अलग बात है। लू शिंग मेरी छोटी बहन है, मैं इसे इस तरह तुम्हारी गुंडागर्दी का शिकार नहीं होने दे सकता। पहले तो तुम सब ने कहा था ना, चाहे किसी की भी गलती हो, कोई रियायत नहीं मिलेगी। मैं तो बस तुम्हारा वादा पूरा करने में मदद कर रही हूँ। क्या हुआ? लू शिंग के साथ अन्याय हुआ तो तुम सब उसकी ढाल बनकर खड़े हो गए, और मेरे साथ नाइंसाफी हो तो तुमने न सिर्फ अनदेखा किया, बल्कि मुझे जहर का घूंट पीकर चुप रहने को कहा। लू वान, कितनी जंगली औरत हो तुम। जंगली? अभी तो मैंने शुरुआत भर की है। पागल हो गई हो क्या लू वान? क्या तुम इस घर की शांति को तबाह करके ही दम लोगी? अगर किसी ने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम सब की भी धुलाई कर दूंगी। तुम लोग इसे रोको तो सही। पिताजी, आपने ही कहा था, इंसान को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। अब लू शिंग ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यही तो आपने हमें बचपन से सिखाया है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में माफी चाहिए। मुझे कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए दिखावा कर रही थी। इसी वजह से आपका और उनका इतना बड़ा गलतफहमी हो गया। अभी भी नाटक कर रही है? हाँ 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 हाँ, ये लो, इससे मारो, हाथ में दर्द नहीं होगा। शिंगू, हे शिंगू। लेकिन ये तो बहुत कमजोर निकली। बस 2-4 थप्पड़ ही तो मारे हैं और ये हाल हो गया। एक्सीडेंट का नाटक भी बेहतर होता। शिंगू, शिंगू, आंखें खोलो। लू वान, अगर शिंग को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी जल्दी पुलिस को फोन लगाओ, इस पागल औरत को गिरफ्तार करवाओ। सुनो, तुम लोग तिल का ताड़ बना रहे हो। 2 बहनों में लड़ाई हुई, 2-4 थप्पड़ पड़ गए तो पुलिस बुला लोगे। थाने से आएंगे तो वो भी हमें यही सलाह देंगे कि घर परिवार मिलजुल कर रहो। इतना आसान सवाल भी नहीं होता। क्या मुझे ही इसका जवाब तुम्हें बताना पड़ेगा? तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। सुनो, अगर मेरा मूड खराब हुआ ना तो जो भी पास में मिलेगा उसी की पिटाई कर दूंगी। कमीनी लड़की, सुन, ये मत समझना कि लू हवेली में तेरी कोई खास अहमियत है। आज मैं तुझे निकाल ही रहा हूं। पिताजी, भैया जी बोलेंगे मिशन खतरे में। जीवान, क्या तुम इस निकम्मी बदमाश को बचाना चाहते हो? पिताजी, अगर आज आपने इसे घर से निकाला तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मुझे कंपनी की भी परवाह नहीं। चुप रहो तुम। अब क्या हुआ? अब तुम मुझे लू हवेली से बाहर निकालने वाले थे, या तुम सिर्फ धमकी दे रहे थे क्योंकि मुझे खोना नहीं चाहते? जल्दी करो, अभी इसे बाहर निकालो। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अभी कंपनी को जेडायोन की जरूरत है। जीवान, क्या तुम सच में लूवैन की खातिर हम पूरे परिवार से दुश्मनी मोल लोगे? क्या प्रेसिडेंट की कुर्सी भी ठुकरा दोगे? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, तो हम जाते हैं फिर। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? लूवेन, तू बस जेडायोन का सहारा लेकर अपनी मनमानी करवा रही है। लू हवेली से निकाले जाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। सुन, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। आज के बाद हम तुझे कभी भी लू हवेली से बाहर नहीं निकालेंगे। हम अपना सामान बांधते हैं, हम ही यहाँ से चलते हैं। नहीं 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 नहीं। अरे आप लोग क्यों जा रहे हैं? मुझे तो जाना चाहिए था ना। उठो। क्या मुश्किल है? तुम लोग बस एक बार आवाज तो लगाओ। क्या इतना मुश्किल है? प्लीज वापस आ जाओ। यहाँ से जाना तो मुझे चाहिए था। कोई है? भाई, मुझे इस लू हवेली से निकलने को कब मिलेगा आखिर? लूवान, इस बार तुम्हें अपने भैया जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने जो चाल चली है, तुम नहीं जाओगी तो मैं जा रहा हूं। बहुत ही शानदार चाल थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। शाओवान, इतना मत सोचो, मैं देख लूंगी सब। जब तक मैं हूं, मैं लू परिवार के बाकी सब लोगों को
सच में तुम्हें अपना लेने पर मजबूर कर दूंगी। मैं थक गई हूँ। बेचारी शाओवान, बहुत मुश्किल है इसकी। वो कुछ भी करे। मम्मी पापा तो बस लूशिंग का ही साथ देते हैं। अब तो उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है बेचारी का। भैया जी, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। वो इतना सब नाटक इसलिए कर रही है ताकि लोग उसे घर से निकाल दे। देख लेना, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो कुछ भी करे, मैं उसे इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगा। अब क्या करूं कि कुछ और तमाशा हो जाए। अरे हाँ, लूशिंग को हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है ना, रियल एस्टेट का। उस लड़की का क्या भरोसा, पता नहीं पीछे से कौन सी साजिश रची हो। क्यों ना उसके काम में ही कोई गलती ढूंढूं। क्या लक्सिंग ने बढ़िया मटेरियल सब घटिया माल से बदल दिया। मैंने ये सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं, इसे ऑनलाइन लीक कर दूंगी। अगर इससे लू हवेली के शेयर गिरे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगी। और मुझे यहाँ और नहीं रहने देंगी। लू सर, बस 1 मिनट में कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ गिर गई। ये प्रोजेक्ट तो लक्सिंग का था। उसे फौरन अंदर बुलाओ। लक्सिंग, अच्छे से समझाना पड़ेगा। बढ़िया मटेरियल की जगह घटिया माल कैसे आ गया? कमीशन खाया है न तूने? भैया जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे ये प्रोजेक्ट हाल ही में मिला है। जरूर नीचे के लोगों ने मेरी पीठ पीछे चोरी से सब किया है। अनजान हूं मैं पूरी जांच कराकर सब साफ कर दूंगी। अगर मुझे सबूत मिल गए तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। बस करो, इसमें छोटी जिंग की क्या गलती है? अभी अभी तो प्रोजेक्ट मिला है उसे, और तुम इसके बड़े भाई हो। मदद करना तो दूर, उल्टा उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। तुमने ही तो जिद की थी इसे प्रोजेक्ट देने के लिए। अब गड़बड़ हुई तो मुझ पर दोष। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा सारा ध्यान तो आजकल उस लूवेन पर ही लगा रहता है। क्या तुमने कंपनी के लिए ठीक से काम भी किया है? कंपनी को ऐसे बेकार के लोगों की जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, ज़ेडाउन, तुम अपना पद छोड़ दो। पक्का सोच लिया तुमने? कंपनी को मेरी जरूरत है, मुझे कंपनी की नहीं। लक्सिंग को यह जिम्मेदारी दे दी जाए। वैसे भी भविष्य में उसे ही कंपनी संभालनी है। अभी से कुछ अनुभव ले लेगी, अच्छा ही है। मैं सिर्फ लू हवेली की एक बेटी बनकर नहीं रहूंगी। लू ज़ेडायुन, अगर तुम लुवान की तरफदारी करोगे तो दोष मत देना मुझे जब मैं तुम्हें गति से उतार दूं। लू ग्रुप भी एक दिन सिर्फ मेरा होगा। ज़ियाओवान, मैंने सीईओ का पद छोड़ दिया। अब जाकर समझ आया लू हवेली के अन्याय के आगे तुम्हारी बेबसी का एहसास सच में अब मुझे भी हो रहा है। ये क्या हो गया? जिंदगी है भाई, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा गुजर जाएगा। ऐसा कौन है जिसके पास नौकरी न होने का वक्त नहीं आया? थोड़ा सब्र करो, गुजर जाएगा। तुमने कितनी बार सब्र करके ऐसी समझदारी हासिल की है? अब सब्र की कोई बात नहीं, बस अचानक से सब सच्चाई दिखने लगी। अच्छा सुनो, भविष्य में कंपनी में जरा संभल कर रहना। लूशिंग बेशक तुम्हें हर मोड़ पर परेशान करेगी। मेरे न रहने पर वहां तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। भले ही मैं कितनी भी सफाई से काम करूं, लू शिंग को बहाना ढूंढना है तो उसे कोई ना कोई वजह मिल ही जाएगी। और सच कहूं तो लू कंपनी में नौकरी जारी रखने का मेरा कोई इरादा ही नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो? लू एंटरप्राइजेज पूरे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसे छोड़कर इससे अच्छी नौकरी और कहां मिलेगी? नौकरी? मुझे लू एंटरप्राइजेज की नौकरी की कोई फिक्र नहीं है। नहीं तो याद है इस बार न्यूज़ कैसे फूट पड़ी? मतलब वो घटिया माल का मामला मैंने ही उजागर करके इंटरनेट पर डाला। देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा, है ना? ऐसा क्यों किया? तुमने अपने ही घर की कंपनी को क्यों धोखा दिया? ये मेरे घर की कंपनी नहीं है। मैंने कभी लू हवेली को अपना घर माना ही नहीं। मुझे इस तरह मत देखो, मैं भी मजबूर हूँ। क्योंकि तुम हमेशा मेरे प्लान में रुकावट डालते रहे हो। मैं समझ गई, तुम सच में लू हवेली से बेदखल होना चाहती हो, है ना? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? मुझे बस लू हवेली से बदला लेना है।
बस तुमसे लू जियुआन से बदला। शाओवान, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत बदली हुई हो। तुमने बहुत से पागलपन भरे काम किए, मुझे पता है। जरूर लू हवेली ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, तभी तुम ऐसा कह पा रही हो कि तुम चाहती हो वो तुम्हें घर से निकाल दें, है ना? हे भगवान, लू जियुआन, क्या तुम इतना दिखावा करना बंद नहीं कर सकते? मुझे बस लू हवेली से नफरत है। मुझे बस तुम्हें सीईओ की कुर्सी से नीचे गिराना है। जल्दी गुस्सा करो लू जियुआन, मैंने तुम्हारी सीईओ की कुर्सी छीन ली। जल्दी से गुस्से में आकर मुझे बाहर निकाल दो, प्लीज। शाओवान, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में बहुत दर्द है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम मुझे दोष नहीं दोगे। नहीं, मैं तो माता पिता से ही उम्मीद छोड़ चुका हूं। अब से बस तुम और मैं एक दूसरे का सहारा बनेंगे, ठीक है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम्हारी कुर्सी छीन ली और तुम मुझे माफ कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी गुस्सा नहीं आना चाहिए? छोटी वान, अब मैं तुम्हें पहले की तरह गलत नहीं समझूंगी। लूशिंग पर वैसे भी बहुत सारे मत मते हैं। मेरी क्या जरूरत? अब से सिर्फ तुम पर ही सारा प्यार लुटाऊंगी। तुम्हें एहसास कराऊंगी कि क्या होती है सगेपन की गर्माहट। गया काम से लू जियुआन अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। कोई उम्मीद नहीं बची। तुम्हें पता है, लू शिंग ने हाल ही में बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। कौन सा बड़ा कमाल? सुना है उसने सू साहब की सालों पुरानी टांग ठीक किया। सू ने लू की बदनामी मिटाई। बदनामी मिटाकर सारा घाटा भर दिया है। लू से हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट करेंगे। सुपरिवार, वही देश की नंबर 1 कंपनी। सू ग्रुप? हाँ, मम्मी पापा तो अभी फूले नहीं समा रहे हैं, अब वो लू शिंग की और भी तरफदारी करने लगे हैं। लू शिंग को मेडिकल का ज्ञान कैसे आ सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या लू शिंग जी अंदर है? हाँ, है ना? तुम्हारा तमीज क्या है? क्या जानते हो हम कौन हैं? सू साहब, लू चेयरमैन, आप लोग यहां आइए ना, पधारिए, बैठिए। तो ये है सू साहब, मुसीबत मोल लेने का मौका आ ही गया। सू साहब, आप तो बहुत ही शालीन हैं। आपका आना ही बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से इतने सारे तोहफे। ये सब देखकर मुझे सच में थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। डायरेक्टर लू, आप भी कितना सोचते हैं। बस एक छोटी सी भेंट है। सू दादाजी, चाय लीजिए। आपके घुटनों का दर्द अब कैसा है? अभी भी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बहुत बेहतर है। ये सब स्टार बच्ची की वजह से है। कुछ समय पहले एक पार्टी में मेरे पैरों का ये पुराना दर्द फिर से उठ गया था। इस बच्ची ने न सिर्फ मेरा दर्द कम किया, बल्कि मुझे एक लंबी अवधि का इलाज भी बताया। पिछले दिनों मैंने ये तरीका आजमाया और नतीजा ये हुआ कि मेरे पैरों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत आ गई है। सच में ये तो कोई जादूगर वैद्य है। क्या स्टार, तुमने ही दिया था सू साहब को इलाज का तरीका? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ऐसी काबिलियत है। तुम सच में मेरी लाडली बेटी हो। बाप का नाम रोशन कर दिया। ये सितारा बहुत होशियार है। हाँ, इतनी छोटी सी उम्र और चिकित्सा में इतनी गजब की पकड़ सच में काबिले तारीफ है। सू दादाजी, आप बस बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। असल में ये मेरी कोई खास बात नहीं है। बचपन कठिन था, कोई नहीं था। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे। वो एक वैद्य थे। वो मुझे बेचारा समझकर अक्सर अपने घर खाने पर बुला लेते थे। बस उन्हीं के साथ रहते रहते देखा सुना और थोड़ी बहुत चीजें सीख गई। ओ स्टार, सच में तुमने बहुत तकलीफें झेली हैं। इसमें हमारा ही कसूर है जो तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। लेकिन अब चिंता मत करो, अब मम्मी पापा तुम्हें रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ, लू हवेली ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, हम उसकी दोगुनी भरपाई करेंगे। उसे तो खुद तकलीफ सहना पसंद नहीं है। उसे तो दूसरों को तड़पते देखने का शौक है। ये कौन है? ये है हमारी नौकरानी की बेटी। यही रह रही है कुछ दिनों से। पिताजी, वो तो साफ। जीशिया, चुप। अच्छा, तो ये बात है। उसके बदतमीज और घमंडी बर्ताव को देखकर मुझे लगा ये भी लू हवेली की कोई शहजादी होगी। लू अंकल, लू आंटी, आप लोग तो बहुत ही नेक दिल हैं। एक नौकर को सर पर चढ़ा रखा है। मुझे लगता है इसे एक सबक सिखाने की जरूरत है। सू साहब ठीक कह रहे हैं। लूवान, जल्दी ऊपर चली जा। यहाँ आग की किरकिरी मत बन। नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। लू चेयरमैन, छोड़िए भी। मुझे तो लगता है ये लड़की बड़ी दिलचस्प है।
इसे यही रहने दीजिए। वैसे भी हवेली में इतने लोग हैं, कुछ रौनक ही रहेगी, है ना? सू साहब का रंग रूप देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा। पैरों में जान आती दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा खतरा छिपा है। अब ये बिगड़ने ही वाला है। लूशिंग आखिर किस निमकीन से सीख कर आया है? ये तो जानबूझकर किसी को मारने वाली बात है। कुछ लोग बंगले में घुसते ही खुद को मालिक समझने लगते हैं, अपनी औकात भूल ही जाते हैं। लूजिशिया, आज मुझे आखिरकार तुमसे भी बड़ा घमंडी और बदतमीज इंसान मिल गया। तुम सू साहब, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसा नाटक तो नहीं कर रहे? तुम यहां बकवास मत करो। सू साहब, आपके पैरों की बीमारी ऊपर से ठीक लग रही है। असल में यह जल्द बिगड़ेगी। जल्दी करें, हॉस्पिटल में चेकअप करवा लें। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे दादाजी की तबीयत लू शिंग मैडम के नुस्खे से दिन ब दिन ठीक हो रही है। बस कुछ ही दिनों में ये छड़ी छोड़ देंगे। यहां बकवास मत करो। साहब, आप बुरा मत मानिएगा, ये मुंहफट लड़की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बात तो सच है कि जल्द ही मुझे छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द आप व्हील चेयर पर होंगे। तुम हद कर दी तुमने। माँ, यकीन मानिए, मैं अभी लोगों को बुलाकर तुम्हारी रहने दो, छोड़ो भी। लू चेयरमैन, लू मैडम, आज बहुत परेशानी दी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो मैं चलता हूं। आराम से जाइए, फिर आइएगा। जियाओ चेन, सुनो, क्या उस लू वान लड़की ने सच में कुछ देख लिया? क्या वो जो कह रही थी, क्या वो सच था? दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, वो तो बस एक नौकरानी की बेटी है, उसे मेडिकल साइंस की क्या समझ होगी? वो तो जानबूझकर मजाक कर रही थी। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? दादाजी, मेरा पैर। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, जल्दी, कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ। पिताजी, जियाओ चेन, आखिर हुआ क्या? आपके पैर तो ठीक होने वाले थे ना, अचानक इतनी तकलीफ कैसे बढ़ गई? पिताजी, ये सब उसी लू वान की वजह से हुआ है। आज लू हवेली में उसने हमारे सामने ही दादाजी को श्राप दे दिया। उसने कहा कि दादाजी को व्हीलचेयर पर बैठना पड़ेगा, और देखो, उसका श्राप सच हो गया। श्राप? ये सब श्राप है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लू वान कोई छुपा रुस्तम है? छुपा रुस्तम? वो तो बस एक बुरी औरत है। दादाजी को श्राप देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, किसी ने भी लू वान के पीछे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दादाजी, वो आपको श्राप दे रही थी, आप फिर भी उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? पिताजी, क्या आपको कुछ अलग महसूस हुआ है? ये छोटी सी बच्ची आम नहीं है। इसने एक ही नजर में भांप लिया कि मेरे पैर की बीमारी ठीक होने की बजाय जल्द ही और बिगड़ने वाली है। इतनी गहरी समझ किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जब तुम्हें फुर्सत हो, मेरे साथ फिर से लू हवेली चलना। मुझे इस लू वान से दोबारा मिलना है। हाँ पिताजी, मैं अभी इंतजाम करता हूं। लू वान, तुमने ये क्यों कहा कि सूस साहब के पैर और खराब हो जाएंगे? क्या तुमने कुछ देखा है? जल्दी बताओ ना। क्या देखा? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अरे, अब और रहस्य मत बनाओ ना। जब तुमने सब कुछ पहचान ही लिया है, तो क्या तुम इसका इलाज भी कर सकते हो? ये भला क्या पहचान लेगी? ये कोई डॉक्टर तो है नहीं, ये क्या इलाज करेगी? बस यूं ही बकवास कर रही है। पिताजी, आपको लू वान के लिए साफ तौर पर पूर्वाग्रह है। आज सू साहब के सामने आपने इस बात से इनकार क्यों किया कि वो आपकी है? ये नाफरमान लड़की, मैं इसे पहचानना नहीं चाहता। भविष्य में कोई गलती हुई तो सजा हमें मिलेगी। अभी गलती नहीं हुई, फिर इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ना? पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा है। गलती नहीं की, ये तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। ऐसी गलती? इसने सूस साहब को बदुआ दी। अगर वो वापस जाने के बाद कुछ भी हो गया और इसका दोष हमारी लू हवेली पर आ गया, तो अगर सू परिवार ने हम लू परिवार पर अपना गुस्सा निकाला, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर परिवार सचमुच नाराज हो गया तो हमारी लू हवेली का क्या होगा? बेचारे लू सिंह ने बड़ी मुश्किल से जाकर सूस साहब से जान पहचान बनाई है। इससे दोनों परिवारों के रिश्ते और मजबूत हो सकते थे और लू परिवार को और भी बुलंदियों पर पहुंचा सकते थे। लेकिन अब इस नाफरमान लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आ गया। यही तो वो मौका है जिसका मुझे इंतजार था। इसी बहाने हंगामा करके मैं लू मिंग हुआ से कहती हूँ कि मुझे हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दे। लू मिंग हुआ, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं जानबूझकर ही कर रही थी, बदनाम कर रही थी, लू हवेली का नाम खराब कर रही थी। अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग मुझे तुरंत निकाल दो। तुमने
तुमने मुझे क्या बुलाया? लू मिंग, हुआ सुनाई नहीं देता क्या तुझे? हो, भगवान, अभी लड़की। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ले आओ यहाँ। जब तुम मुझे अपनाते नहीं तो नाम लेकर बुलाने में क्या बुराई है? हद हो गई, हद हो गई। इतने सालों की मेहनत के बाद हमने ऐसी नमक हराम पाली है। मेहत, लू हवेली में न खाना मिला न कपड़े। मैं तो यहाँ चाकर बनकर आई थी तुम लोगों की सेवा करने। मेहनत किसकी ज्यादा? निकाल दो। लूवान, मुझे लगता है तुम्हारी यही इच्छा है। समझा। नहीं, लू जीवान। अब तक तू इस बच्चलन लड़की का साथ दे रहा है क्या? देख नहीं रहा इसने हमारे साथ कैसी जुबान लड़ाई है? सुन ले, मेरा फैसला आज पक्का है। मुझे रोकने की कोशिश मत करना कोई। अगर आज जिद करके आपने इसे घर से निकाला तो मैं भी लू वान के साथ ही जाऊंगा। लू जीवान, अब इस तरह की धमकी का कोई फायदा नहीं होने वाला। लू ग्रुप का सीईओ पद अब तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं अब इस घर को। लू वान, तू जाना ही चाहती है ना? हाँ, और जल्दी करो, भेज दो मुझे बाहर। अच्छा, आज से लू हवेली और तू लू वान, हमारे बीच सब खत्म। आज के बाद एक धागे भर का भी नाता नहीं रहेगा तेरा इस घर से। आखिरकार घर से निकाल ही दिया। सबको मेरा प्रणाम। अब हमेशा के लिए अलविदा। लूवान, लूलू वान, लू वान, लू वान। अरे वो कहाँ है? इतना समय हो गया अभी तक लूवान का कोई पता नहीं चला। भैया जी सुनो, क्या लू वान कुछ गलत बोलिया? कहीं जान देने का तो नहीं सोच रही? बाप रे, सब खत्म। कोई नहीं सुनेगी, सब कुछ छोड़कर एक बात नहीं लिया। पक्का कुछ अंजाम बुरा सोच लिया है। भैया जी, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। लू वान बस यूं ही बाहर भाग गई है। शायद कहीं मौज मस्ती करने गई हो। इतनी फिक्र की कोई बात नहीं। मौजमस्ती? अभी भी तुम्हें लगता है वो मजे कर रही है? तुम सब लोग, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम लोग उसे परिवार का प्यार और सुकून दे सकते थे, लेकिन हमेशा उसे अनदेखा किया और उस पर झूठे इल्जाम लगाते रहे। इसीलिए वो इतनी टूट गई। अगर लूवान को कुछ हो गया तो तुम सब हत्यारे होगे उसके। जीवान, क्या तुम उस पापिन बज्जात लड़की के चक्कर में पागल हो गए हो? ये क्या बैसर पैर की बकवास कर रहे हो? छोटू, सितारे, इसे पकड़कर कमरे में ले जाओ। मुझे मत छुओ। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? लूशिंग, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अब पूरी लू हवेली तुम्हारी है। कोई तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा। किस चीज का मुकाबला? ये लू हवेली हमेशा से शिंग शिंग की ही थी। लू जीवान, तुम्हारा दिमाग हर बार बाहर वालों के लिए ही क्यों चलता है? एक अनजान लड़की के लिए जिससे कोई खून का रिश्ता नहीं, वो मर गई तो मर गई। हमें इससे क्या लेना देना? क्या मतलब कोई लेना देना नहीं? तो ये पिछले 20 साल का क्या? इतने सालों में लूवान की कुर्बानियों का क्या? भैया जी, ये तो लू वान है। लू वान वापस आ गई है। मैडम, मैडम, सभी भैया लोग प्रणाम। ये वो नहीं है। मुझे पता ही था। लू वान का वापस आना अब नामुमकिन है। लू वान, तुम मर मत जाना। मैंने अभी तुमसे पूरी लड़ाई नहीं लड़ी। इतना क्यों चिल्ला रहे हो आधी रात को? कितना अपशगुना है। तुम लोगों के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। सुन लो मेरी बात। अगर लूवान को सच में कुछ हो गया तो मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। लू वान बस घर छोड़कर गई है। अभी ये तय नहीं कि वो मर गई है। लू जीवान, आखिर तुम इस कदर क्यों बौखला रहे हो? वो एक जिंदा इंसान है और तुम लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बहुत हुआ। लू जीवान, तुम बिना खून के रिश्ते वाली एक अजनबी के लिए यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हो? अभी बहुत कम हुआ है। जब तक तुम लोग लूवान को ढूंढकर वापस नहीं लाते तब तक मैं तुम सबका जीना हराम करती रहूंगी। ठीक है, ठीक है, हम लू वान को नहीं भगाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। ये तो लू हवेली का दरवाजा है। क्या मैं जा नहीं रही थी? मैं यहाँ वापस कैसे आ गई? आखिर है कौन? मुझे वापस किसने खींच लिया? अभी अभी तो इतनी बुरी तरह से बात कहकर गई थी और पलट कर वापस आ गई। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर लू मिंग हुआ को ये पता चल गया तो पता नहीं।
वो मेरा कितना मजाक उड़ाएगा। मैं उन सब की शक्लें नहीं देखना चाहती। रहने दो। बेहतर होगा कि कुछ दिन बाहर ही छिपकर बिताऊं। पता नहीं इस लुवान ने लू जियुआन को कैसा जादू टोना कर दिया है। अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, एक ऐसे बाहरी इंसान के लिए जिससे उसका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? माँ, थोड़ा चुप रहिए। भैया जी पहले से ही बहुत परेशान है। लू जिशिया, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बगावत करना चाहती हो? हाँ, मैं बगावत ही करूंगी। कई बातें बहुत दिनों से मन में दबी हुई है। वो लू वान, वो असल में हमारे लू परिवार की ही तो बेटी है। यहाँ तक कि सबसे आज्ञाकारी शियाओ शिया ने भी बगावत शुरू कर दी है। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम बड़ी हो गई हो। जीलिन, तुम लौट आए? जीलिन, दूसरे भैया, यहां माहौल इतना भारी क्यों है? क्या हुआ? भैया जी कहाँ हैं? खाने पर क्यों नहीं आए? वो ऊपर है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और वो शियाओ वान कहाँ है? उसे नीचे बुलाओ। मैं सबके लिए तोहफे लाया हूं, चलो साथ में देखते हैं। दूसरे भैया, लू वान वो घर छोड़कर भाग गई, शायद खुदकुशी करने चली गई। क्या? सच है। सारी गलती मां बाप की है, लू शिंग पर बेवजह मेहरबानी करके उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। तुम बकवास क्या कर रही हो? लू वान खुद ही बेवकूफ थी, उसने खुद बदतमीजी की। वो अपनी मर्जी से गई है। अगर आप लोग उसके साथ बुरा नहीं करते तो क्या हो जाती? माँ, आप ऐसा मत कहिए, सारी गलती मेरी है। भैया जी, मेरी जिंदगी पहले बहुत खराब थी। जब से मैं वापस आई हूँ, मम्मी पापा बस मुझे खुश करना चाहते हैं। जियावान दीदी को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तमाशा करती रहती है। वो न सिर्फ मुझे मारती पीटती थी, बल्कि मम्मी पापा पर भी हाथ उठाती थी। जियावान दीदी ने खुद ही लू हवेली छोड़ने की जिद की थी। मम्मी पापा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। लू शिंग, तुम यहाँ नाटक मत करो। तुम एक सांप हो जो मम्मी पापा और भैया के सामने अच्छी बनती हो, लेकिन पीठ पीछे लू वान को परेशान करती हो। तुम बस उसे भगाना चाहते हो। जियाओ शिया, शांत हो जाओ। मैं भैया जी से पूछता हूं। भैया जी, लू वान चली गई और अब कभी वापस नहीं आएगी। शायद अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। मुझे पहले ही लौट आना चाहिए था। सुचेन, तुम्हारे पिताजी को आने में और कितना वक्त लगेगा? जैसे ही वो आएंगे, हम सीधा लू हवेली चलेंगे। दादाजी, क्या आप सच में मानते हैं कि उस लू वान में इतना दम है? मुझे तो लगता है वो बस बकवास कर रही थी। शैतान कहीं का। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, 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 आपको क्या हो गया? दादाजी, अरे, वो तो सू साहब है ना? दादाजी, दादाजी। लू वान, ये तुम्हारी ही करतूत है। तुमने ही मेरे दादाजी को बद्दुआ दी है। तुम कहीं की मनहूस हो। अच्छा, तो मेरी बद्दुआ है? तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगी। लू वान, वापस आओ। तुम नहीं जा सकती। दादाजी, दादाजी, आप हिम्मत रखो। दादाजी, पापा, पापा, आपको क्या हुआ? पापा, दादाजी, सुमिंग, मेरे पैरों का दर्द बहुत बढ़ गया है। मुझे जल्दी से लू हवेली चलना है। जल्दी से लूवान को ढूंढो ना। हाँ हाँ पिताजी, बस अभी लेकर जा रहा हूं। चलिए। लू चेयरमैन, लू मैडम, वो लूवान बिटिया कहां है? मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है। सू साहब, दरअसल लूवान, कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया। जी, सू साहब, वो लड़की शैतानी कर रही थी, बह गई और अब वो गायब है। हो सकता है शायद वो अब इस दुनिया में ही ना हो। क्या? ना रही? कुछ दिन पहले का हादसा है, हमें भी बहुत दुख है। नामुमकिन। मैंने हाल ही में सड़क पे लूवान को देखा था। उसने, सू साहब, शायद आपसे भूल हुई। आप कह रहे हैं आपने सड़क पे देखा? क्या ये पहले की बात है?
नहीं, मतलब आज। सुचेन, क्या बकवास कर रहे हो? लू मैडम और लू चेयरमैन ने बता तो दिया। लूवान बिटिया तो अब तुम उनके घर का माहौल और मत खराब करो। लेकिन पिताजी, वो सच में बहुत हुआ। लू चेयरमैन, लू वान मिस, हालांकि वो ऐसी बात है। क्या आप मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? अगर कभी वो ठीक है। धन्यवाद पिताजी, चूंकि अब ऐसा ही है तो हम चलते हैं और आपको परेशान नहीं करेंगे। लू चेयरमैन और लू मैडम को। अच्छा, आराम से जाइए। सू साहब, आराम से। सू साहब, ठीक से जाइएगा। सू साहब, आपका स्वागत है। लू हवेली में तुमने जो बातें कही उनका क्या मतलब था? पिताजी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। आज लू हवेली जाने से पहले मैंने अपनी आंखों से लू वान को देखा। वो और भी वो और क्या? साफ साफ बताओ। वो और बड़ी बेदत है। उसने दादाजी को बेहोश होते हुए अपनी आंखों से देखा। न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि किनारे खड़ी देखती रही और मुड़कर चली गई। वो खुद चली गई। शायद तुमने ही उसे गुस्सा दिलाकर भगाया हो। मैंने तो कुछ नहीं किया। बस उसे 2 बातें सुनाई थी। अच्छा होगा अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया हो। अगर तुम्हारी उसके प्रति बदतमीजी की वजह से दादाजी के इलाज में देर हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अभी जियाओ चेन को रोका कि वो लू वान को देखने की बात न बताए। क्या तुम्हें कुछ शक हुआ? पिताजी, मुझे लगता है लू परिवार का लू वान के प्रति रवैया बड़ा अजीब है। वो मुसीबत में है और उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। बल्कि उन्हें तो यह भी मंजूर नहीं कि वो लू हवेली में रहे। मुझे भी बड़ा अजीब लगता है। अगर वो लोग लू वान को पसंद नहीं करते तो पहले क्यों उसे अपने घर में रखा हुआ था? और वो लू वान भी तो कोई मामूली आया की बेटी नहीं लगती। चाहे वो किसी की भी बेटी हो और उसका लू हवेली से जो भी रंजिश हो, अगर वो आपकी टांग का दर्द ठीक कर सकती है तो उसके बदले कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हेलो, न गाड़ी खरीदने, न घर, न चाय, न बीमा। अलविदा। रुको। लू वान जी, मैं सू परिवार का सू मिंग बोल रहा हूं। सुपरिवार, मुझसे क्या काम है? बात ऐसी है लू वान जी, मेरे पिताजी की टांग का दर्द बहुत गंभीर है। हम चाहते हैं आप आकर उनका इलाज करें। मुझे क्यों बुलाया? तुम लोगों ने कहा ना। मैंने ही काला जादू किया है। लू वान जी, वो सब गलतफहमी थी। हमें पूरा विश्वास है आप सचमुच में बहुत बड़ी सिद्ध महिला है। अगर आप आएंगी तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम आपको बिल्कुल दोष नहीं देंगे। अच्छा, समझ गई। तो क्या आप मान गई? मैंने तो नहीं कहा हमें। लू वान जी, अगर वजह सू चेन है तो उसकी बदतमीजी की माफी मैं मांगता हूं। बस आप ये जान लीजिए, आप बड़े दिल वाली हैं। मेरे पिता की जान बचा लीजिए। उनकी टांग का दर्द अब इतना बढ़ गया है कि जान को खतरा हो गया है। अगर आप आने का वादा करें तो हम सू परिवार आपको जो भी इनाम चाहिए देने को तैयार है। मिल गया। बस लू हवेली को बता दो कि मैंने सू परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए तो ये मुझे जरूर। बाहर निकाल देंगे। 5 करोड़। और साथ ही लू हवेली और सुपरिवार के बीच के सारे सौदे रद्द करो। ठीक है, मुझे मंजूर है। आप कब आ सकती है? अभी आ रही हूँ। रुको, एक झटके से 5 करोड़ मांग लिए। हमने जितने बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए थे उनकी फीस से भी कई गुना ज्यादा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलाज न कर पाओ और पैसे लेकर फरार हो जाओ। इलाज न हो तो एक पैसा भी नहीं लूंगी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? जब तक तुम अभी ये साबित नहीं करती कि तुम्हें सच में इलाज करना आता है, तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। बदतमीज। अगर मिस लू वान का फिर से अपमान किया तो सू हवेली से बाहर निकाल दूंगा। मिस लू वान, मेरा बेटा निहायत बदतमीज है
कृपया दिल बड़ा रखें। प्लीज मेरे पीछे आइए। सुमिंग, तुम अपने इस बेटे से कहीं ज्यादा समझदार निकले। मिस लू वान, क्या मेरे पिताजी की टांग का इलाज हो सकता है? ये तो बस छोटी सी बात है। थोड़ा दर्द सहना, जरा सी चोट लगेगी। मारो, लंगड़े की ठीक टांग पर मारो। तुम लू वान, ये क्या कर रही हो? मेरे दादाजी को हाथ लगाने की हिम्मत। अरे कोई है, गार्ड बुलाओ। सु दादाजी, उठकर चलिए देखते हैं। अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा। मैं चल सकता हूं। सच में मैं चल सकता हूं। लू वान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आप तो साक्षात वैद्य हैं। आप हमारे सुपरिवार की परम उपकारी हैं। हमारा पूरा सुपरिवार सातों जन्म आपका एहसान नहीं भूलेगा। दादाजी, तो क्या हमें अभी भी लू शिंग जी का इलाज जारी रखने की जरूरत है? वो लू शिंग का पुराना नुस्खा जरा लू वान जी को दिखाओ। अरे ये तो मैंने ऐसे ही रफ्तार से लिख दिया था और फिर इसमें गड़बड़ी लगी तो फेंक दिया था। क्या कहा? अगर ये इलाज जारी रहता तो वक्त आने पर पैर पूरी तरह बेकार ही नहीं हो जाता, जान भी खतरे में पड़ सकती थी। उस हालत में खुद भगवान आते तो भी कुछ नहीं हो सकता था। ये क्या सुन रही हूं मैं? लू शिंग ने सड़क से उठाए एक नुस्खे से दादाजी का इलाज कर दिया। ये तो मेरे दादाजी को मारने की साजिश है। अच्छा हुआ वक्त रहते जान बच गई। वो नुस्खा तो लू वान जी का निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि लू वान जी ने ठीक कर दिया। चलिए, अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं। आप लोग पहले हॉस्पिटल में पूरी जांच कराइए और फिर मुझे पेमेंट भेज दीजिएगा। और हाँ, लू हवेली से सारा बिजनेस खत्म करना मत भूलिएगा। तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। लू मिंग हुआ को अपनी इज्जत सबसे प्यारी है। अगर सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई तो पक्का मुझे बाहर निकाल देगा। हम्फ। मिस्टर लू ग्रुप के सीईओ अचानक से बदल कैसे गए? जीवान तो ये सब बखूबी संभाल रहा था ना? मिस्टर वू, आप कुछ नहीं जानते। मेरा बड़ा बेटा पता नहीं इन दिनों क्या हो गया है। दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है और उसका ध्यान बिजनेस पर बिल्कुल नहीं है। मजबूरन मुझे उसे हटाकर अपनी बेटी को अभी से ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। लेकिन मिस्टर लू, मैंने सुना है आपकी बेटी गायब हो गई है। मिस्टर वू, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी लू जिंग बिल्कुल ठीक है। अभी अभी सीईओ बनी और सू ग्रुप से इन्वेस्टमेंट भी दिला दी। उसने तो हमारे लू हवेली का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मैं मिस लू जिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो मिस लू वान की बात कर रहा हूं। आपकी वो गोद ली हुई बेटी, क्या अपनी सगी बेटी मिल गई तो उसे भुला दिया? मिस्टर वू, चूंकि आपको पता चल ही गया है तो अब क्या छुपाना। लू वान का चरित्र बहुत गिरा हुआ है। उसने घर में हम सबका कई बार जुबान से अपमान किया और हाथापाई पर भी उतर आई। वो तो अब घर छोड़कर भाग गई है और हो सकता है अब वो इस दुनिया में हो ही ना। क्या दुनिया में नहीं रही? तुम अपना ध्यान रखना। तो तुमने ही सबको बताया कि मैं मर गई? तुम तो खुद को मारने गई थी ना। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ? नहीं आ सकती? रुक जाओ। लात मार के जान निकाल दूंगी तुम्हारी।
पापा, आप ठीक है? कुछ लगा तो नहीं? कितनी गहरी चोट लगी है? बहुत दर्द हो रहा है। लू वान, तुम तो खुद को मारने गई थी ना? तुम यहाँ कैसे? तू मरेगी। अगर तुम जिंदा हो तो घर क्यों नहीं आई और हिम्मत करके पापा पर हाथ उठाया? तुम लोगों ने ही तो मुझे घर से निकाला था। मैं क्यों वापस आऊं? घर, कुत्ता भी नहीं आएगा उस घर। पापा ने गुस्से में कह दिया था। अब और नाटक मत करो। भैया को लगा तुम मर गई, बेचैन है। पापा से वो बात वापस भी ले ली है। ओह, तो ऐसे वापस ली गई थी मेरी बात। लू वान, विदेश से लौटा, अब ड्रामा मत करो। ठीक है, मैं चल सकती हूँ। बाद में पछताना मत। लू हवेली, तुम्हारा पापों का घड़ा लौट आया है। आज मैं खुद को नेजा समझकर लू हवेली में तांडव मचाऊंगी। लूवान, भगवान का शुक्र है, तुमने तो कोई खुदकुशी नहीं की। किसने अफवाह फैलाई कि मैं मर गई? सामने आओ। लू वान, ऐसा मत कहो। किसी ने अफवाह नहीं फैलाई। ये सब एक गलतफहमी है। बस हम सब। गलतफहमी मेरा पैर। मैं जानती हूँ, ये तेरी और इन दो बूढ़े कमीनों की साजिश है। नहीं, ये तो भैया। भैया क्या भैया? आज मैं तुझे दिखाऊंगी अपना असली खेल। माँ, लू वान, तुम्हारी तो हद ही हो गई। तुम सब खड़े के क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रोको। अगर नहीं रोका तो ये पूरी हवेली ही तहस नहस कर देगी। देखता हूँ किसमें दम है मुझे हाथ लगाने का। हाय अल्लाह, ये एक पाप है, बहुत बड़ा पाप। हमने इस लू वान नाम की आफत को क्यों गोद लिया? जैसे मुझे यहाँ आने का शौक था, उससे जाकर पूछो। वही तो मुझे जबरदस्ती वापस लाया था। जीलिन, तुम इसे वापस क्यों लाए? लूवान ऐसी बनी है, ये सब हमारी वजह से है। इसमें भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर ये हमारी जिम्मेदारी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लू वान को सही रास्ते पर वापस लाएं। अब से कोई लू वान से पूछने की कोशिश मत करना। अगर हम इसे नहीं छेड़ेंगे तो लूवान कभी हम पर भड़केगी नहीं। बिल्कुल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? ये तो पूरी लू हवेली तबाह कर देगी और तुम लोग इसका साथ दे रहे हो। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। अच्छा, तो अगर तुम मुझे नहीं देख सकते तो बस मुझे बाहर निकाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो, हिम्मत है या नहीं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे मंजूर नहीं है। लू वान के साथ कुछ गड़बड़ है। हमें उसे ठीक से समझाना चाहिए। ऐसे ही उसे घर से नहीं निकाल देना चाहिए। क्या बात है, ये भी मुझे रोकने क्यों आ गया? ठीक है, मैंने सब छोड़ा। जो चाहे करो, मेरी बला से। पिताजी, आप इतने दिनों से गए कहाँ थे? आपको पता है हम कितना परेशान थे। मैं जहाँ भी गया उससे तुम्हें क्या लेना देना? वान वान, उल्टी सीधी बातें मत करो। ये सब हमारी गलती है। क्या ये मुझे मेरा इनाम देने आ रहे हैं? हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा। लू जी, आप तो जादूगरनी हैं। सू साहब, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हम हॉस्पिटल से कंफर्म कराए हैं। उनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। सब लू जी का कमाल है। उन्होंने सू साहब की जान बचा ली। ये रहे लू जी के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर। 5 करोड़। लू वान, तुमने ऐसा क्या किया जो सू हवेली वालों ने तुम्हें इतनी रकम दे डाली? बस इलाज किया और एक जान बचा ली। लू जी, आपकी कला कमाल है। आपके हाथों में जादू है। सू साहब की सालों पुरानी लाइलाज बीमारी ठीक कर दी। तो ये 5 करोड़ लू जी की हकदार है। सच में तुम बीमारी ठीक कर सकती हो? ये वो बीमारी है जिसका दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए थे। लू वान, तू तो सच में अद्भुत है। ताकि सू साहब को दोबारा ये बीमारी ना हो, मैं एक पूरी दवा की पर्ची लिख रही हूँ। इससे बीमारी के दोबारा होने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी लू जी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की। लू वान, तुम्हारी ये दवा की पर्ची लू शिंग वाली पर्ची से इतनी मिलती जुलती क्यों है? लू शिंग ने तो लू वान जी की पर्ची का बस एक हिस्सा ढूंढ निकाला था और बिना सोचे समझे इस्तेमाल करके मेरे पिताजी की जान लेते थे बची। शुक्र है कि लू जी ने सही समय पर कदम उठाया और सब संभाल लिया। लू जी, लू हवेली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद मैंने सब तैयारी शुरू कर दी है। कल मैं खुद लू मिंगहुआ को फोन लगाऊंगा। अरे रुको,
सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्यों? छोटी बहन, ये क्या हो रहा है? मैं समझ गया। जरूर तुमने बहुत दुख झेले होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। छोटी, हम लू परिवार ने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये अपने मन में इतना ड्रामा क्यों रचा रहा है? लू वान, लूशिंग ने जो नकली दवा वाला काम किया, क्या उसे यूं ही छोड़ देंगे? जल्दी मत करो। सू साहब को मारने की साजिश कोई छोटी बात नहीं है। सू हवेली खुद उससे हिसाब चुकता करेगी। बस तमाशा देखने का मजा लो। खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। सू ग्रुप का हमारे लू प्रोजेक्ट के लिए फंड आज दोपहर तक खाते में आ जाएगा। सच में? कितना अच्छा है। मुझे तो लगा था कि इसमें अभी कुछ वक्त और लगेगा। ये सब हमारी छोटी शिंग की वजह से हुआ है, जिसने सू साहब का इलाज किया। तभी सू ग्रुप ने हम पर भरोसा जताया और हमारे प्रोजेक्ट का साथ दिया। तो इसका मतलब हमारा नया प्रोजेक्ट जरूर एकदम धमाकेदार और कामयाब होगा। मम्मी पापा, मैंने तो बस अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की थी। हमारी प्यारी शिंग तो सच में हमारी लकी स्टार है। मुझे लगता है हमारी लू हवेली बहुत जल्द बुलंदियों को छूने वाली है। हंस क्यों रही है? फिर से लू शिंग से जल रही है क्या? मैं उससे जलूं? मैं तो देख रही हूँ मुसीबत सिर पर आ गई है और ये हंस रही है। अपनी बेवकूफी पर हंस रही है। लू वान, क्या बकवास कर रही हो? क्या हमारी लू हवेली को खुशहाल देखकर तेरा खून जलता है? तुझे बद्दुआ देना ही है? लू वान फिर से शरारत कर रही है, इसे अनदेखा करो। मिस्टर सू, आप कैसे पधारे? मिस्टर सू, मिस्टर सू, ये आपका क्या मतलब है? लू मिंगा हुआ, तू मुझसे ही पूछ रहा है? अपनी लाडली लू शिंग से पूछो, उसका क्या मतलब है? मिस्टर सू, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? लू शिंग, तूने जो कारनामा किया है वो तुझे बखूबी पता है। सड़क से उठाई हुई एक बेकार पर्ची, उसे हमारे घर के सू साहब पर आजमा दिया। इसने तो हमारे सू साहब की जान ही ले ली होती। मिस्टर सू, जान ही ले ली होती से आपका क्या मतलब है? शिंग ने जो नुस्खा दिया था वो तो काफी असरदार था। सू साहब उससे लगभग ठीक ही तो हो रहे थे ना। लू शिंग का दिया नुस्खा अधूरा था। वो लू वांजी के फेंके हुए कूड़े से चुराया गया था। अगर ये चलता रहता तो सू साहब की जान पर बन आती। अच्छा हुआ हमें समय रहते लू वांजी मिल गई। उनका नुस्खा पूरा है, उनकी दवा कमाल की है, जादू जैसी है। सू साहब अब जो ठीक हो रहे हैं वो सिर्फ लू वान जी की बदौलत है। लू वान, ये कैसे हो सकता है भला? उसे तो जरा भी चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। ये नामुमकिन है। सू सर, क्या आप कुछ गलत नहीं समझ रहे? लू शिंग भला कब से कुछ उठाने लगी? किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नुस्खा उठाकर लाई। ये पुख्ता सबूत है। अस्पताल की जांच के मुताबिक लू शिंग जो नुस्खा लेकर आई थी वो लू वान मैडम के नुस्खे का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। ये कैसे हो सकता है? सुलू परिवार की साझेदारी? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने सारी पूंजी वापस निकाल ली है। और हां, सू परिवार लू परिवार के साथ चल रहे हर सौदे को खत्म कर रहा है। अब से सू परिवार का लू परिवार से कोई भी व्यापारिक रिश्ता नहीं रहेगा। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? जहां तक लू शिंग की बात है, हमारे बुजुर्ग की साजिश का बदला लेंगे। जरा भी रहम नहीं करेंगे, पूरी सख्ती से पीछा करेंगे। लू शिंग मैडम, सू परिवार ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। जान लेने की कोशिश का इल्जाम है। हमारे साथ चलो। माँ, पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो नुस्खा अधूरा है। मैंने तो बस दादाजी को इतनी तकलीफ में देखा तो सोचा कोशिश करके देखूं। मेरा सच में कुछ बुरा करने का मन नहीं था। ये क्या बकवास है? ये नुस्खा सचमुच तुम्हें यूं ही उठाकर मिला था? लू शिंग, तूने ये क्या पागलपन कर डाला? माँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे सच में एहसास हो गया। माँ, वो नुस्खा लू वान ने लिखा था। उसने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया, जानबूझकर मुझसे वो उठवाया। माँ, ये उसकी साजिश है। नहीं लू शिंग, तेरी खुद की तो हालत खराब है और तू लू वान को भी घसीटना चाहती है। जरा सी तो इंसानियत दिखा। अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, अपने दाग नहीं धो पाएगी। हाँ बिल्कुल। माँ, पापा, मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। मिस्टर सू, जरा देखिए ना, क्या हम इसे प्राइवेट तरीके से सुलझा सकते हैं? आप जो भी कहेंगे, हम लू हवेली
उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मिस्टर सू, लू शिंग ने जानबूझकर नहीं किया। उसका इरादा तो नेक था पर अंजाम बुरा हो गया। और वैसे भी सू साहब तो बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, क्या आप हमारे परिवार को माफ कर सकते हैं? इस बार लू शिंग को। पापा, माँ, इस वक्त भी तुम लू शिंग का ही साथ दे रहे हो। उसने इतने घिनौने काम किए हैं। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो आपके लाड प्यार से वो और बिगड़ जाएगी। आप दोनों कानूनी प्रक्रिया के तहत। ले जाओ इसे। रुको भैया जी, आखिर आप आ ही गए। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सीवान, क्या तुम्हें कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शिंग शिंग बेकसूर है? कहीं ये सच में उस कमीनी लुवान की ही साजिश तो नहीं? माँ, हद हो गई अब। तो अभी इसका इल्जाम लुवान पर थोपना चाहते हो? लू शिंग का आज ये हाल तुम्हारे अंधे प्यार की ही तो देन है। पापा, माँ, तुम्हें सच में लू शिंग को उसे अपनी गलतियों की सजा भुगतने दो। हाँ, दूसरे भैया ने ठीक कहा। जीवान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर इस बार तुम शिंग शिंग की मदद कर दो तो मैं कसम खाती हूँ आगे से इस पर सख्ती से लगाम रखूंगी। मैं लू शिंग की मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम इतनी जल्दी में वापस आकर? मेरे पास सबूत है, लेकिन यह लू शिंग की बेगुनाही का नहीं, बल्कि यह सबूत है उसके गुनाह का। क्या? बहुत खूब। मुझे भी दिखाओ जरा। जीवान, तुम कहना क्या चाहते हो? पिछली बार लू कंस्ट्रक्शन में घटिया माल बदलने का मामला, मुझे इसका सबूत मिल गया है और यह सब लू शिंग ने ही किया। पैसे कमाने के लालच में इसने घटिया सामान से लोगों के लिए खतरनाक इमारत बना डाली। यह सीधे लोगों की जान से जुड़ा मामला है, खुद ही देख लो। कमबख्त लड़की, ये तुमने क्या कर डाला? सू साहब के मामले को नेक इरादे का गलत नतीजा कहकर टाला जा सकता है, लेकिन इस निर्माण सामग्री वाले मामले को तुम कैसे समझाओगी? क्या तुम हमारी लू हवेली को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती हो? मैंने तुम्हें गलत समझा लू शिंग। सोचा नहीं था थोड़े से पैसों के लिए तुम इतनी गिर सकती हो। लू शिंग, जब से तुम वापस आई हो हमने तुम्हें किस चीज की कमी रहने दी? सारा प्यार तुम्हें ही दिया। आखिर और क्या चाहिए तुम्हें? तुमने जाकर लू वान को क्यों फंसाया? मुझे अपनी गलती मान ली। आप लोग मुझे इस बार माफ कर दो ना, माँ। यह तो जुर्म है, माफी मुमकिन नहीं है। सुनिए मिस लू शिंग, कृपया हमारे साथ चलें। माँ, पिताजी, भैया जी, मुझे बचा लो। ये कैसे हो गया? हमने लू शिंग जैसी पापी औलाद कैसे पाली? सब हमारी ही गलती है। लू शिंग जो मांगती हम तुरंत दे देते, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे, हम हमेशा माफ कर देते थे। हम तो सच में अंधे ही थे। ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। अब इसका असली चेहरा देख ही लिया ना। लू शिंग तो बस एक आफत है। अगर लू वान ने समय रहते सू साहब को नहीं बचाया होता तो हमारी लू हवेली पूरी तरह तबाह हो जाती। सू ग्रुप और लू ग्रुप का सौदा रद्द करवाना, ये सब मेरे कहने पर ही किया गया है। मेरी वजह से अभी लू ग्रुप के सारे पैसे और प्रोजेक्ट खत्म हो गए हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या आपको मुझे यहां से निकाल नहीं देना चाहिए? सू ग्रुप और लू ग्रुप की ये डील असल में लू शिंग द्वारा सू साहब को बचाने की वजह से ही हुई थी। अब जबकि सब एक झूठ है तो ये सौदा रद्द करना बिल्कुल जायज है। वान वान, पहले सब कुछ लू शिंग के झांसे में था। हम सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब से हम यूं ही बिना बात के तुम पर नहीं बरसेंगे। आखिर आप लोगों का हृदय परिवर्तन कब हुआ भला? वान वान, इस घटना के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। एक माँ के तौर पर मैं बहुत बुरी तरह नाकाम रही हूँ, हमेशा से ही तेरी बहुत अनदेखी की है। अब से माँ तेरे साथ अच्छे से रहेगी और अपनी पिछली सारी गलतियों की भरपाई करेगी। मिशन भारत, तुम्हारा ये मिशन पूरी तरह नाकाम हो गया है। क्या तुम किसी नई दुनिया का मिशन शुरू करना चाहोगी? इतनी मेहनत के बाद मिशन फेल हो गया, ये तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती।
पर तुमने तो मेरा पूरा प्रोग्रेस बार ही उड़ा डाला। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। जिसको करना है करो। मैं तो इसी दुनिया में रहूंगी। लू वान, जियाओ शिंग से मिले सबक के बाद मैं पक्का एक पिता के प्यार की भरपाई जरूर करूंगा। किसको चाहिए? पहले क्यों नहीं सोचा? कहाँ जा रही हो? और क्या, सामान बांधकर लू हवेली छोड़ रही हूँ। अपनी राह खुद बनाऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जीवान, तुम भी क्यों जा रहे हो? अगर तुम चले गए तो लू ग्रुप का क्या होगा? जब से पिछली बार लू ग्रुप का सीईओ बदला है, मेरा इस कंपनी में रहने का कोई इरादा ही नहीं था। रुको, मैं भी सामान बांधता हूं। मैं भी आ रहा हूं। कर्मों का फल है ये। सब कर्मों का ही फल है। वान वान, कर दिखाया। हमने कर दिखाया। हमारी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। मुझे सच में समझ नहीं आता, 2 साल के अंदर तूने इतने सारे बढ़िया मौके कैसे पकड़ लिए? जाहिर है क्योंकि मैं बहुत तेज हूं ना। इतनी सारी दुनिया में नहीं घूमी हूं तो क्या, इतनी तो अकल तो होगी ही। बाप रे, इतना होशियार होना भी कितना तनहा कर देता है। अरे लू वान, तुम अभी भी यही खड़ी हो? बाहर इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर आ गए हैं। भैया जी, हम चले, अलविदा।